इसलिए जो बहू कहाँ गई? अभी तो छुट्टियों में बहुएं सब पियर जाती है ना। ये बात तो ठीक है। छुट्टियां अभी उन लोग के बच्चों की होती है तो सब चल जाते हैं, तो क्लास मिस नहीं हाँ, करते, तो थोड़ा सा प्रणाम आगे पीछे आंटी, सभी बड़ों को सादर जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रतिमा धारी को बंदना। सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रुल सद्गनौगा छाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापणासम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्ताद उत्तर ग्रंथकर्ता है श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमते गुरुधराचार्य विदितमिदं शास्त्रं श्रोताः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज की जय। गुंधर आचार्य की जय। कन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृते भरते नमः संसार भीम से। बुलादिनाथ भगवान की जय। हाँ, मधु काला जी पढ़िए आप। मधु काला जी, तो ये 64वें अध्याय का पहले से पढ़िए आप। मधु काला हाँ जी हैं? हाँ 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 हाँ। हाँ, तो 64। क्या जय बोल जिनेंद्र रहे? दीदी। एक मिनट जय जी, कुछ बोल रहे हैं कोई? दीदी कौन से पेज से, कौन सा? पेज, हाँ पेज से 213 पेज 213। से 213 213 पेज है। से 213 से शुरू होगा पहले ना। हाँ 213 से पढ़ है शुरू हो रही। हाँ। जय जिनेंद्र दीदी। जिन्होंने कंथा के समान सब परिकरों का त्याग कर मोक्ष प्राप्त कराने वाले सदग्रंथों की तथा कुंथों से अधिक सूक्ष्म जीवों की रक्षा की, वे कुंथुनाथ भगवान मोक्ष नगर तक जाने वाले तुम सब पथिकों की रक्षा करें। इसी जम्बू द्वीप एक के मिनट भाभी, कंथा के समान क्या हुआ? कपड़ा। अच्छा कंथा, दीदी बताओ। कंथा माने कपड़ा है भाभी? तो शायद है नहीं, चलो पढ़िए आप। आंटी हाँ एक भी है, कुंत से अधिक सूक्ष्म जीवों की रक्षा की, वे कुंतनाथ भगवान मोक्ष नगर तक जाने वाले तुम सब पथिकों की रक्षा करें। मैंने कुंत से भी अधिक सूक्ष्म जीव। क्या चीज पूछ रहे हैं? कुंत से भी नहीं, कंथा माने पूछ रहे थे हम, कंथा के समान सब प्रयोग त्याग कर। कंथा माने कहाँ पर है? मेरा तो पहली 2 दिन रैंक का का पहली छूटा लाइन में दूसरा ही हुआ। है अक्षर। ये। हाँ तो मैं तो 2 दिन का छूटा हुआ ना, तो वो पढ़ रही थी अभी। हाँ, नहीं, वो है ना 13 पे है 213। और पहले दूसरा अक्षर। हाँ, निकाल रही। तेरह।
जिन्होंने कंथा के समान सब परिग्रहों का त्याग कर मोक्ष प्राप्त कर सदग्रंथों की तथा कुंठू सदग्रंथों की तथा कुंठू से बने जीवों की रक्षा की। सदग्रंथ पंथा के समान पंथा एक मिनट ज्ञानम पंथा निजा त्यक्त्वा सद्गुणं भावनं मोक्षे कामं ग्रंथन ग्रंथन नहीं जान रहे देख बताते हैं आप लोग पढ़िए। दीदी वो इसमें लिखा है मेरे का शास्त्र में कंठ, बताऊं? नीचे लिखा है क्या? हाँ, जैसे चिंदी कपड़े होते हैं ना, टुकड़े टुकड़े, तो वो कपड़ों हाँ का परिग्रह, उन कपड़ों का परिग्रह। लिखा है। कंथा के समान। हाँ कंथा में टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे कपड़े टुकड़े। हाँ हाँ, छोटे छोटे कपड़े, मतलब कपड़ों का जो परिग्रह होता है ना। कतरन कतरन का हाँ, कतरन कतरन। कतरन के समान सब परिग्रह का त्याग कर। हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है बैठ रहा है। कुंतु से कतरन। हाँ, अधिक सूक्ष्म जीव। कुंथु तो होता है ना, कुंथु एक जीव होता है। कुंथु जीव तो हम नहीं दिखा सकते भाई किसी को, मैंने खुद ही नहीं देखा तो मैं आप लोग को क्या से बताऊं। कुंथु आता है ना, कुंथु जीव जब उसमें क्या कहते हैं, अब गहना वगैरह में आता है ना, तो कुंथु के लिए वहां पर आता है ना। महामत्स्य कान का नहीं है क्या दीदी? हाँ महामत्स्य का। हाँ सुना तो सुनावा तो है लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। महा उसको उसको मगर थोड़ी कुंथु कहते हैं। नहीं सुना हुआ से मतलब कोई अपने यहाँ पर थोड़ी कुंथु जीव है, अपने सूक्ष्म जीव। नहीं ध्यान में नहीं आ रहा है। उसका नाम तो तंदुल मत्स्य है ना। हाँ मत्स्य वाला तो तंदुल है, वो थोड़ी हाँ, कुंथु है। कुंथ का नाम तो बहुत बार आता है, सूक्ष्म जीवों में बहुत बार आता है कुंथु का नाम तो। वो एक प्रकार का जीव है, उसमें समझ सोचने की कोई, जब सब जीवों को आप लोग देखते हैं क्या, जो आप लोग को इतनी जिद पड़ जाती है, कहाँ से दिखाएं आपको कुंथु जीव, बोलो। हाँ यहाँ इतना ही समझना चाहिए कि जो कुंथु जीव है वो बहुत छोटा होता है, बस उससे अर्थ यही पूरा निकालना दरवाजा चाहिए। बंद करना अगर टीवी चलाएगा तो। हाँ पढ़िए मधु जी पढ़िए। तो हाँ, कुंतु से अधिक सूक्ष्म जीवों की रक्षा की वे कुंतुनाथ भगवान, मोक्ष नगर तक जाने वाले तुम सब पथिकों की रक्षा करें। इसी जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर एक वत्स नाम का देश है। उसके सुसीमा नगर में राजा सिंहरथ राज्य करता था। वह श्रीमान था, सिंह के समान पराक्रमी था और बहुत से मिले हुए शत्रुओं को अपनी महिमा से ही बस कर लेता था। न्यायपूर्ण आचार की वृद्धि करने वाले एवं समस्त पृथ्वी मंडल को दंडित करने वाले उस राजा के सम्मुख पाप रूपी शत्रु मानो भय से ही नहीं पहुंचते थे, दूर दूर ही बने रहते थे। शास्त्र मार्ग के अनुसार चलने वाले और शत्रुओं को नष्ट करने वाले उस राजा के लिए जो भोगानुभव प्राप्त था, वही उसकी इस्लोक तथा परलोक संबंधी सिद्धि को प्रदान करता था। वह राजा किसी समय आकाश में उल्कापात, दीदी उल्कापात क्या होता है? उल्कापात, उनका बात मालूम नहीं। हाँ उल्कापात। हाँ उल्का आकाश से कोई तारा वगैरह जो गिरता उल्कापात, उसी को उल्कापात। अच्छा। उल्कापात देखकर चित्त में वो जब तारा टूटता है तो हाँ दो एक सेकंड तो दिखता चमकता, फिर पता ही नहीं लगता किधर चला गया। हाँ अच्छा। अभी कई बार देखते तो देखते ना कि हाँ, आकाश से टूटा हुआ टूटा तारा हुआ आ सा रहा है। गीता। हाँ और उसके बाद वो किधर लापता होता है पता ही नहीं चलता, तो वही यहाँ पर उनको ये हो रहा है ना, उसके उल्कापात से उनको वैराग्य हो रहा है ना। हाँ, उल्कापात देखकर चित्त में विचार करने लगा कि यह उल्का मेरे मोह रूपी शत्रु को नष्ट करने के लिए ही मानो गिरी है।
उसने उसी समय यति विषभ नामक मुनिराज के समीप जाकर उन्हें नमस्कार किया और उनके द्वारा कहे हुए धर्म तत्व के विस्तार को बड़ी भक्ति से सुना। वह बुद्धिमान विचार करने लगा कि मैं मोह से जकड़ा हुआ था, इस उल्का ने ही मुझे आपत्ति की सूचना दी है। ऐसा विचार कर मोह को छोड़ने की इच्छा से उसने अपना राज्यभार शीघ्र ही पुत्र के लिए सौंप दिया और बहुत से राजाओं के साथ संयम धारण कर लिया। संयमी होकर उसने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया तथा 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह अंतिम दीदी हाँ। 11 अंगों का ये धारण ज्ञान प्राप्त के 11 अंग मतलब ये जो वो दिनवाड़ी के लिए आते हैं वो। हाँ, द्वादशांग को छोड़ करके बाकी 11 अंग का कर लिया। 12 अंग होते हैं ना, द्वादशांग नहीं, जो लास्ट वाला 12वां अंग है उसका नहीं कर पाते हैं, बाकी सबका ज्ञान हो जाता है। उसका ज्ञान होने पर मतलब मोक्ष जिसको केवल ज्ञान होता है उसी को उसका ज्ञान होता है 12वें अंग का। ये पेज नंबर क्या है मधु जी? पेज पेज नंबर नंबर 213 है, 213 एक। लास्ट चली लाइन। संयमी होकर उसने 11 अंगों का ज्ञान प्राप्त किया तथा 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बंध किया। आयु के अंत में समाधि मरण कर वह अंतिम अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुआ। वहां उसने बड़े कौतुक के साथ पर विचार रहित उस मानसिक सुख का अनुभव किया जो मुनियों को भी माननीय था तथा वीतरागता से उत्पन्न हुआ था। इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नामक का नगर है। उसमें कौरव वंशी काश्यप गोत्री महाराज सूरसेन राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम श्रीकांता था। उस पतिव्रता ने देवों के द्वारा की हुई रत्न वृष्टि आदि पूजा प्राप्त की थी। श्रावण कृष्ण दशमी के दिन रात्रि के पिछले भाग संबंधी मनोहर पहर और कृतिका नक्षत्र में जब सर्वार्थ सिद्धि के उस अहमिंद्र की आयु समाप्त होने को आई, तब उसने 16 स्वप्न देखकर अपने मुंह में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। प्रातःकाल भेरी आदि के मांगलिक शब्द सुनकर जगी, नित्य कार्य कर स्नान किया। ये ललिता जी 16 स्वप्न देखते तो हर एक के में हाथी मुंह में आता हुआ बताते हैं ना, क्यों ऐसा? नहीं है क्या? नहीं ऐसा नहीं नियम है तो है। पढ़ूं पढ़ूं क्या? पढ़िए मधु जी। हाँ। आप पढ़िए बाद में कुछ। मांगलिक शब्द सुनकर जगी, नित्य कार्य कर स्नान किया, मांगलिक आभूषण पहने और कुछ प्रामाणिक लोगों से परिवृत होकर बिजली के समान सभा रूपी आकाश को प्रकाशित करती हुई दूसरी लक्ष्मी के समान राज्यसभा में पहुंची। वहां वह अपनी योग्यता के अनुसार विनय कर पति के अर्धासन पर विराजमान हुई। अवधि ज्ञानी रूपी नेत्रों को धारण करने वाले पति को सब स्वप्न सुनाए और उनसे उनका फल मालूम किया। अनुक्रम से स्वप्नों का फल जानकर उसका मुख कमल इस प्रकार खिल उठा जिस प्रकार की सूर्य की किरणों से स्पर्श से कमलिनी खिल उठती है। उसी समय देवों ने महाराज सूरसेन और महारानी श्रीकांता का गर्भ कल्याणक संबंधी अभिषेक किया, बहुत प्रकार की पूजा की और संतुष्ट होकर स्वर्ग की ओर प्रयाण किया। जिस प्रकार
मुक्ता विशेष से सीप गर्भिणी होती है, उसी प्रकार उस पुत्र से रानी श्रीकांता गर्भिणी हुई थी। और जिस प्रकार चंद्रमा को गोदी में धारण करने वाली मेघों की रेखा सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस पुत्र को गर्भ में धारण करती हुई रानी श्रीकांता सुशोभित हो रही थी। जिस प्रकार पश्चिम दिशा चंद्रमा को उदित करती है, उसी प्रकार रानी श्रीकांता ने 9 मास व्यतीत होने पर वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन आग्नेय योग में उस पुत्र को उदित किया, यानी जन्म दिया। उसी समय इंद्र को आगे कर समस्त देव और धरेंद्र आए, उस बालक को सुमेरु पर्वत पर ले गए, क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया, अलंकारों से अलंकृत किया, कुंतु नाम रखा। वापिस लाए, माता पिता को समर्पण किया और अंत में सब अपने स्थान पर चले गए। श्री शांतिनाथ तीर्थंकर के मोक्ष जाने के बाद जब आधा पल्य बीत गया था, तब पुण्य के सागर श्री कुंथुनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी अंतराल में सम्मिलित थी। 95,000 वर्ष की उनकी आयु थी। 35 धनुष ऊंचा शरीर था और तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति थी। 23,750 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। और इतना ही समय बीत जाने पर उन्हें अपनी जन्म तिथि के दिन चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिली थी। इस प्रकार वे बड़े हर्ष से बाधा रहित निरंतर 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते थे। किसी समय वे षड्यंग सेना से संयुक्त होकर क्रीड़ा करने के लिए वन में गए थे। वहां चिरकाल तक इच्छा अनुसार क्रीड़ा कर वे नगर को वापस लौट रहे थे कि मार्ग में उन्होंने किसी मुनि को आतप योग में स्थित देखा और देखते ही मंत्री के प्रति तर्जनी अंगुली से इशारा किया कि देखो देखो। मंत्री उन मुनिराज को देखकर वहीं पर भक्ति से नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि हे देव, इस तरह का कठिन तप करिए क्या? यहाँ पर है 23,750 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था। फिर और इतना ही समय बीत जाने पर माने इतना ही समय माने वापस 23,750 वर्ष बीत जाने पर हाँ वही वापस 23,750 हाँ उतना ही है। ये ललिता जी मतलब हर एक का जैसे 16 स्वप्न आते हैं, उसके बाद मुंह में हमेशा हाथी का ही प्रवेश क्यों बताते हैं? हाँ हाथी का खाली उनका सिंह का हुआ था आदिनाथ भगवान का, बाकी सबका हाथी का मैं ये तो नहीं बता पाऊंगी कि हाथी का क्यों बताते हैं। नहीं हमेशा मतलब पूरा पन्ने पढ़ रहे जो यही आता है कि उसने हाथी मुंह में जाते हुए देखा, प्रवेश करते हुए। हाँ वही बता रहे ना। नहीं आदिनाथ भगवान का बैल था सर, बैल था कि सिंह था? बैल था सर, और बाकी 23 भगवान के हाथी मुंह में प्रवेश हुए। अच्छा कारण नहीं बता पाऊंगी मैं, मेरे को नहीं मालूम है। अच्छा पढ़ूं? शुरू करूं? भक्ति से नतमस्तक ये हो मतलब गया। 23,750 के मतलब समय बीत जाने के बाद तो उनको वो मिला, राज्य मिला है ना। हाँ। और 23,750 बाद उनको वो प्राप्त हुआ। तो मतलब प्राप्त होने का टाइम मतलब दोनों को प्लस करके होगा कि एक ही होगा? क्या चीज? ये चक्रवर्ती अगर जो मिला ना, उनको चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिली तो राज्य काल के बाद मिला तो 23,750 वर्ष बाद ही मिला ना उनको। हाँ हाँ बाद ही मिलेगा, राज्य मिलने के बाद ही तो चक्रवर्ती पद नहीं या जन्म से लेंगे 47,500 से। नहीं वो तो
भरत का भी तो वही दिखाया है ना कि वो जीते हैं सारा राज्य वगैरह, तब जाके चक्रवर्ती बने हैं। तो वो एक का चक्रवर्ती का बता के फिर और किसी का नहीं बताते हैं, तो उनका उनका ही विशालता से वर्णन आ गया था। तो हाँ राज्य मिलने के बाद ही तो वो 6 खंड को जीतने के लिए निकलते हैं ना, पहले कैसे निकलेंगे? राजा बनने के बाद ही निकलेंगे। आंटी फिर राज्य का लिए दोनों प्लस हो जाएगा ना? कुल राज्य काल पूछेंगे तब तो दोनों प्लस हो जाएगा ना, 47,500 वर्ष। हम्म। इतना ही समय मिलते ही चक्रवर्ती जन्मती को चक्रवर्ती का लक्ष्मी मिली थी। ये दोनों की एक ही हुआ ना काउंट, इसमें अलग थोड़ी होगा। क्या लिखा है इसमें? सुनो, 95,000 वर्ष की जय। जितने आपका राज्य मिला और उसके बाद में राज्य किया चक्रवर्ती, तो दोनों को प्लस करा जाएगा, 2 का ही प्लस होगा ना। 2 का प्लस होगा। हम्म। चलो पढ़िए, आप आगे पढ़िए। हाँ, वे बड़े हर्ष से बाधा रहित निरंतर 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते थे। किसी समय ये तुम्हें पढ़ ली थी। मंत्री के तर्जनी अंगुली से इशारा किया कि देखो देखो। मंत्री उन मुनिराज को देखकर वहीं पर भक्ति से नतमस्तक हो गया और पूछने लगा, हे देव, इस तरह का कठिन तप करिए क्या फल प्राप्त करेंगे? चक्रवर्ती कुंथुनाथ हंसकर फिर कहने लगे कि ये मुनि इसी भव में कर्मों को नष्ट कर निर्माण प्राप्त करेंगे। यदि निर्माण न प्राप्त कर सकेंगे तो इंद्र और चक्रवर्ती के सुख तथा ऐश्वर्य का उपभोग कर कर्म से शाश्वत पद मोक्ष स्थान प्राप्त करेंगे। जो परिग्रह का त्याग नहीं करता है उसी का संसार में परिभ्रमण होता है। इस प्रकार परमार्थ को जानने वाले भगवान कुंथुनाथ ने मोक्ष तथा संसार के कारणों का निरूपण किया। उन महानुभावों ने सुखपूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्ती पना प्राप्त कर व्यतीत किया था। ये इसका तदंतर क्या मतलब हुआ? मतलब ये 35 के बाद 34 लिखा है ना, उन महानुभाव ने सुख पूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया था, मतलब मंडलेश्वर रहकर के व्यतीत किया था, मतलब ये मैंने मार्क कर रखा था कि मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया, तो क्या मतलब निकला इससे? मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्ती पना प्राप्त कर व्यतीत किया। मंडलेश्वर रहकर के मतलब कुमार काल का शायद तीनों भाभी जुड़ेंगे क्या? शायद भाभी है नहीं, वो ना है राजा नहीं क्या? है नहीं वो। हाँ। तीनों जुड़ेंगे क्या तिसला जी? है जी? तीनों जुड़ेंगे क्या ये? नहीं, तीनों नहीं जुड़ेंगे, 2 जुड़ेंगे। मंडलेश्वर राजा बने तो मंडलेश्वर बन गए, और उसके बाद में फिर तो चक्रवर्ती पद बना, उतने दिन चक्रवर्ती में रहे, तो दोनों को जोड़ के जो है वो राज्य काल रहेगा इनका। वो चीज सेम ही बात है जो 27वें में आया है ना, तो सेम वही वही सेम बात चीज है, है, सबकी सेम बात ही दोनों होती एक है। ही बात है। नहीं, जैसे कुमार काल के हुए फिर चक्रवर्ती बने फिर मंडलेश्वर बने, तो नहीं तीनों नहीं, एक ही होगा या 2 मंडलेश्वर अलग? माने ये जो कुमार काल है ना, वही मंडलेश्वर का काल है, और चक्रवर्ती का काल है जो चक्रवर्ती का काल है। नहीं, एक ही कुमार बात का तो काल हो गई। नहीं, नहीं, कुमार का काल मंडलेश्वर कुमार का काल अलग है। कुमार के बाद में कुमार का काल अलग निकाल दो, मोक्ष का निकाल दो। तो जो बीच के काल है ना, एक में तो मंडलेश्वर बने और एक में चक्रवर्ती बने, ये 2 राज्यों को 2 जोड़ा जाएगा। नहीं, मंडलेश्वर में ऐसा कहाँ लिखा है कृष्णा जी? उन महानुभाव ने सुख पूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया था उतना ही समय चक्रवर्ती पना प्राप्त कर व्यतीत किया था। हाँ, तो चक्रवर्ती जब प्राप्त किया वो वाला टाइम तो है, मतलब बताया इन्होंने 23,750, तो मंडलेश्वर उसके पहले है, तो तो राजा वो बने तो कुमार काल ही है क्या अरे मंडलेश्वर? नहीं, कल मैं बता रही हूँ, तो मंडलेश्वर कुमार काल नहीं है। मंडलेश्वर जिस समय राज्य मिला तो मंडलेश्वर बने थे वो, राज्य मिलने के और चक्रवर्ती बनने से पहले का काल तो मंडलेश्वर हो गया, और चक्रवर्ती मिलने के बाद में वो काल हो गया। आयु का एक हिस्सा नहीं, कुमार में वैसा निकल नहीं गया। है, वैसा नहीं है। आप जो बता रहे हैं वैसा नहीं ऐसा है। नहीं पहले है, ऐसा नहीं है। पहले कुमार काल आया। कुमार काल के बाद वो चक्रवर्ती बने, और चक्रवर्ती हाँ, बनने के बाद जितना काल उनका पहले था
चक्रवर्ती बनने से पहले, तो उतना ही काल वो चक्रवर्ती बनकर रहे, मतलब 23,750 साल वो चक्रवर्ती रहे। और वही फिर वही तो मंडलेश्वर कह का रहे हैं कि फिर राज्यसभा मंडलेश्वर का अलग है क्या? दीदी हाँ। नहीं है क्या क्लास में? नहीं है, नहीं है। नहीं नहीं, इसके अंदर कंफ्यूजन है। मंडलेश्वर बीच में बन के राज्य, मंडलेश्वर का मतलब है क्या कि राज्य काल किया। मंडलेश्वर का क्या मीनिंग होगा तो ये उसी से मंडलेश्वर का पता मतलब चलेगा। राज्य किया, मंडलेश्वर मतलब राज्य किया। मंडलेश्वर मतलब राज्य क्या वो होता है मेरे को कुमार नहीं काल के पता है। बाद में सरिता जी, कुमार हाँ। काल के बाद में ही उसी काल में आएगा मंडलेश्वर। वो कुमार ही बाद में राजा बनेगा ना, मंडलेश्वर काल हो गया और उसके बाद में कुमार चक्रवर्ती काल के बाद तो सीधा चक्रवर्ती पना मिल गया 25 इतने समय के बाद ही, 23,750 के बाद। उसी कुमार काल के बाद तुरंत ही मिला है ना। शांतिनाथ भगवान में तो था कि पहले कुमार काल बीता, उनके पिताजी ने उनको राज्य पद दिया, राज्य दिया। उतना ही टाइम उन्होंने बिताया, फिर उतना ही टाइम उनको चक्रवर्ती बनने में मिला। तो अपन ने कुमार काल प्लस नहीं किया था, अपन ने वो 2 प्लस करके 50,000 लिखा था। ऐसा था, तीन तीन चीज थी। कुमार काल के बाद में उनके पिताजी ने राज्य दिया, राज्य काल 25 साल तक रहा, फिर 25 साल उनको चक्रवर्ती का पद प्राप्त करने में लगा था, तो वो प्लस करके 50,000 आया था। एक बात दीदी सुनिए, आगे एक बात सुनिए, मैं एक मिनट में पढ़ लूं, एक मिनट की मैं बात सुनिए। हाँ, उन क्लियर कर महानु लो थोड़ा। सुनो, उन हाँ। महानुभाव ने सुखपूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर, मतलब राज्य प्राप्त करने के बाद मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया था, उतना ही हाँ। समय चक्रवर्ती पना प्राप्त कर व्यतीत किया। तो मैं आपको यही तो हाँ। बताता हूँ कि पहले वो राज्य बने, मतलब मंडलेश्वर बने। कुमार काल को छोड़ दीजिए आप, राज्य हुआ तो मंडलेश्वर बने, फिर चक्रवर्ती बने। तो 2 भाग को ले लीजिए बीच के, राज्य का भाग छोड़ दीजिए और दीक्षा का भाग छोड़ दीजिए। मंडलेश्वर का मतलब, आपका मतलब मंडलेश्वर का हाँ, मीनिंग ही पूछना चाह मंडलेश्वर रहे राजा हो। ही तो होते हैं, मंडलेश्वर को राजा ही तो कहते हैं। राजा ही तो थे, वो राजा बनने कब की बात कह रहे हैं ना। ये बात मैं आपको हाँ। कितना बता चुकी हूँ। तो ये इन बात मैं दोनों कह रही का हूँ। काल इनके अरे दोनों का पर साथ अरे ही भाई, आएंगे दोनों का क्या? काल समझ सेम नहीं है, आ रहा दोनों है का काल पिछला सेम जी, है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं। तो जी मैं आप बोल रहे हैं जो कितनी बार बता दिया, नहीं समझ आ रहा, जल्दी नहीं तो नहीं पूछा नहीं ना, मैं नहीं कह तो रही हूँ। पूछते ही नहीं। हाँ, नहीं मैं बताती हूँ, जितना राज्य इनका 4 भाग बांट लीजिए उनकी एज का। एक भाग तो कुमार काल में व्यतीत हुआ था चक्रवर्ती का, और एक काल जो है व्यतीत हो गया उनका, जो वो तपस्या करते हैं मुक जाते हैं। 2 काल जो बीच के हैं, एक उसमें से एक मंडलेश्वर का हो गया और एक जो है उसका हो गया उसका चक्रवर्ती चक्र बने, हाँ, चक्रवर्ती ठीक बनने बात का। है। तो दो मतलब दो दो, तीन काल उसमें व्यतीत हो गए, एक काल दो, बचेगा उसका। 2 काल को अगर वो प्रश्न आता है राज्य कितने वर्ष तक किया, तो उसमें 2 जुड़ेंगे, 2 मतलब 2 का गुना वो होगा, जो 23,000 समथिंग है ना। ये देखो मैं बताती हूँ। 23,750, हाँ, तो 23,750, 23,750 ये दोनों जुड़ गए राज्य काल। 47,500 होगा। हाँ हाँ, इतने काल तक उन्होंने राज्य किया। पहले वो मंडलेश्वर बने, उसके बाद में चक्रवर्ती बने, वो काल आ गया, और उसके बाद में उनको वैराग्य हो गया। मतलब राज्यकाल भी 23,750 हुआ ना? 23,000। हाँ, 23,750 ही हुआ वो ना? तो हाँ लिखा हाँ ही है, हाँ, राज्यकाल तो पहले लिख के दिया ना। 23,750 का राज्य का मतलब वो था, और फिर वो हुआ बाद में और मंडलेश्वर बीच में इधर बाद में लिखा। अच्छा तो इसमें हमारे मंडल के क्या मतलब ही राज्य किया होगा ना, तो ये 2 ही आएंगे ना, 23,750, उसके साथ 23,750। लिखा ही है ना, राज्य प्राप्त हुआ था। ललिता जी बैठे हैं ना, उनसे पूछे ना, बैठे ना ललिता जी, नहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोलने बैठे दीजिए हैं ना, सामने। बोलने दीजिए, सबको बोलने दीजिए। नहीं भाभी, ये तो भाभी आपको अब बहुत बार लगाने बोला, दीजिए। आप बोले नहीं थे ना। आप बात बहुत आपको बहुत बार बार मैंने बोला, आवाज आप बोले लगाई नहीं है थे। ललिता जी आपको। आपको बहुत बार बोला, बोले नहीं थे, तब बोले हाँ। थे। हाँ, नहीं, इसलिए मैं मेरी लाइफ, मंडलेश्वर का मीनिंग पूछ रही थी ललिता जी कि मंडलेश्वर क्या होता है। मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ऐसे करके पद होते हैं। महामंडल हाँ। तो आया है कितने मंडलेश्वर के कितने मतलब इनके तो ये होते हैं ना, चंवर 64 चंवर, किसी को 32, किसी को 16, महामंडलेश्वर को शायद 8 है कि क्या, मंडलेश्वर को 4, ऐसे करके आते हैं चंवर ढुराने। चंवर के हिसाब में अभी आपको देख के मैं बता दूंगी, और यहाँ पर तो साफ ही लिखा हुआ ना, आप लोग इतना क्यों हाँ। कंफ्यूज हो रहे हैं। 23,750 वर्ष कुमार काल के बीत जाने पर उन्हें राज्य प्राप्त हुआ था, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, राज्य प्राप्त हुआ। उसके हाँ। बाद फिर ये क्या करे, इतना ही समय बीत जाने पर
उन्हें जन्म तिथि के दिन चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिली। इतना ही समय बीत जाने पर, यानी चक्रवर्ती कब हुए हैं वो, इतना है वो 23,000 है क्या कि 27 है? 23,750। हाँ, चलिए 23,000 मान लेते हैं सीधा। हाँ 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 46,000 के बाद वो चक्रवर्ती बने। तो ये 23,000 जो कुमार काल के बाद का समय बीता वो मंडलेश्वर रहे वहां पर, सीधा ही तो है। क्योंकि चक्रवर्ती जो उनको मिल रहा है चक्रवर्ती पना, उसके बाद उतना वर्ष और बीतने के बाद मिल रहा है, क्योंकि ये लोग हाँ, 6 तो साल। मैं बस इतना से पूछना चाह रही थी कि मंडलेश्वर कुमार काल को ही बोलते हैं क्या? जो कुमार काल का टाइम बीता वही मंडलेश्वर है क्या? नहीं नहीं, कुमार काल तो कुमार काल है, बचपन है वो तो। अच्छा, फिर आगे मंडलेश्वर हाँ बने आगे, हाँ आगे उतना ही वर्ष तक मंडलेश्वर रहे हैं, और और उतना वर्ष फिर और बीत चक्रवर्ती गया पद है। प्राप्त किया। हाँ हाँ उतना वर्ष और बीत, यानी हम उसको 23 समझ लेते हैं खाली। हाँ हाँ 23 तो हाँ नहीं, 46,000 वर्ष बीतने के बाद उनको चक्रवर्ती बने वो। साफ ही तो लिखा है यहाँ पर। हाँ। मैं मंडलेश्वर का भी बताती हूँ आपको, इन पर कितने चंवर घुराए जाते हैं। और कुछ यहाँ पर है? नहीं नहीं, बस क्लियर हो गया कि राज्य का कुमार काल के बाद मंडलेश्वर बने, मंडलेश्वर के हाँ बाद चक्रवर्ती बने। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक। नहीं आंटी, चक्रवर्ती के लिए अपन को 46,000 बोलना लिखना पड़ेगा ना, जब चक्रवर्ती तो उनको 46,000 के बाद था चक्रवर्ती पद। हाँ हाँ, मतलब 46,000 जो कुछ है समथिंग, 46,000 समथिंग के बाद वो चक्रवर्ती बने, बिल्कुल। दीदी, जो मंडलेश्वर होता है या जो मतलब जो राज्य काल हुआ, उसी में तो चक्रवर्ती बनेंगे ना। तो चक्रवर्ती का जो काल है उसी में राजा का काल हो गया। नहीं, चक्रवर्ती यहाँ मैं उसको थोड़ी कुछ कर सकती हूँ, यहाँ लिखा ही हुआ वही है ना। हाँ 23,750 वर्ष कुमार काल के बीच जाने पर उन्हें राज्य हाँ प्राप्त हुआ, हाँ राजा बन गए, तो मंडलेश्वर बने, राजा मतलब मंडलेश्वर बने। फिर मंडलेश्वर बनने के बाद इतना ही काल और बीत गया, तो जिस दिन हाँ उनका जन्मदिन था उस दिन वो हाँ चक्रवर्ती की लक्ष्मी मिली, इसमें हाँ। साफ ही लिखा जो हुआ है। जो जो 23वां श्लोक, जो 27वां श्लोक है, और अभी जो आया है ये 26वां, वो दोनों का एक ही मीनिंग तो है। 3 समय ये अमित है, 1 समय तब को है। नहीं, पहले और कुछ करना है? आंटी हाँ? तो राज्य काल कितना हुआ फिर? राज्यकाल चक्रवर्ती का मिला के दूना हो गया। 47,400। चक्रवर्ती चक्रवर्ती यहाँ कितना दिन रहे ये देखना पड़ेगा आगे, आगे वो तो बताएंगे। जितने दिन मंडलेश्वर रहे उतने दिन ही चक्रवर्ती रहे, तो 2 समय का 2 को जोड़ दिया ना, तो वो तो राज्यकाल हो गया। वही 47,400। हाँ क्या चीज कह रहे हैं? 47,400। 400 नहीं, 700। अरे आप उसको खुदरा खुदरी को छोड़िए ना, एक बार लमसम में वही समझिए ना। तो, एग्जाम 23,000 देने वर्ष के के लिए बाद इतना ज्यादा वही वो कर ना, लेते हैं पावर क्रिटिकल। इतना इतना आप लोग जोड़ घटाव कर पाते नहीं, या जोड़ घटाव करने बैठ जाते। जब हम कहे कि 23,000 लमसम में मान के चलिए, समझने के लिए समझना है ना कि आपको काउंटिंग करनी है अंगली पर। तो 23,000 वर्ष तक तो वो कुमार काल उनका रहा। 23,000 के बाद में उतना ही काल तक उनका मंडलेश्वर का काल रहा, और जन्मदिन के दिन उनको चक्रवर्ती रूपी लक्ष्मी मिली। यहाँ तक इतना साफ साफ लिखा हुआ है। पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए। उन महानुभाव ने सुखपूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया था, उतना ही समय चक्रवर्ती पना प्राप्त कर व्यतीत किया था। तदंतर अपने पूर्व भाव का स्मरण होने से जिन्हें आत्मज्ञान अर्ध उत्पन्न हो चक्री को, गया, है ना, मंडलेश्वर अर्ध चक्री को कहा जाता है। 8 चंवर होते हैं इनके। इस पर 16 चंवर होता है हाँ, चक्रवर्ती के, इसके 8 चंवर होते हैं। अर्ध चक्री मंडलेश्वर बने, के 8। अर्ध अच्छा चक्री के बाद चक्री बने, बस सीधा ही तो है। अच्छा, मंडलेश्वर मतलब अर्ध चक्रवर्ती। हाँ हाँ, मंडलेश्वर का अर्ध चक्री, अर्ध महामंडलेश्वर चक्र। चक्रवर्ती हो जाएगा। अच्छा अच्छा। पढ़ूं? हाँ समझ में आ गया ना
23,000 वर्ष तक तो कुमार काल रहा, 23,000 तक वो अर्ध चक्रवर्ती रहे। यानी हम 23,000 लमसम में बोल रहे हैं भाई, आप लोग हिसाब किताब करते बहुत ज्यादा है। 46,000 वर्ष के बाद में वो चक्रवर्ती बने, बस ये यहाँ पर साफ ही लिखा हुआ है। बात बताइए, इसमें छठे पे तो लिखा है कि उल्कापात से वैराग्य हुआ, और इसमें लिखा पूर्व का स्मरण होने से उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, तो दोनों में क्या फर्क हुआ? क्या उल्कापात से उनको पहले उसमें हुआ, शायद पहले बहु में हुआ। नहीं नहीं, इसमें लिखा हुआ। हाँ, इसी में पहले बहु का है वहां पर। अच्छा, पहले बता, ठीक है बात, पहले बहु ठीक का। है। आंटी जी राज्यकाल पूछेंगे तो क्या आंसर देवे? तो राजेंद्र भाई साहब, आप लोग को ऐसे प्रश्नों का बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि जो चीज कंफ्यूजिंग होती है वो हम पूछते ही नहीं हैं। ये आप लोग को कई बार वो बोल चुके हैं, आप लोग हमेशा उनसे भी इसी तरह का प्रश्न करते हो तो वो यही उत्तर देते हैं कि जो चीज ऐसे साफ नहीं निकली रहती है तो वैसा प्रश्न हम पूछते ही नहीं है। यहाँ कुमार काल साफ लिखा हुआ है, और फिर चक्रवर्ती काल एकदम साफ लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती काल कब है। कुमार काल का दूना कर दीजिए तब चक्रवर्ती हुए। ये दोनों काल इसमें साफ साफ आया है। बाकी थोड़ा भी जो साफ नहीं रहता भाई साहब तो एकदम साफ करते, वो मैं पूछता ही नहीं, बोल ही नहीं रहा मेरा। ठीक है, चले आगे। आप लोग नहीं कुछ पूछना है? नहीं, बिल्कुल चलिए आगे, बिल्कुल चलिए। जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया है ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ भगवान कुंथुनाथ निर्माण सुख प्राप्त करने की इच्छा से राजभोगों में विरक्त हो गए। सारस्वत आदि लोकांतिक देवों ने आकर बड़े आदर से उनका स्तवन किया। उन्होंने अपने पुत्र को राज्यभार देकर इंद्रों के द्वारा किया हुआ दीक्षा कल्याण का उत्सव प्राप्त किया। तदनंतर देवों के द्वारा ले जाने योग्य विजया नाम की पालकी पर सवार होकर वे सैतुक वन में गए। वहां तेला का नियम लेकर जन्म के ही मास पक्ष और दिन में अर्थात वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन कृतिका नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। उसी समय उन्हें मन प्रिय ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन चक्रवर्ती पन्ना का भी लिखा हुआ है ना। हाँ। उन महानुभाव ने सुख पूर्वक आयु का उपभोग करते हुए, एकदम साफ साफ तो आया है। अब आप लोग कितना बाप रे, इस कोई कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे। थोड़ा सा ना आगे तक पढ़ लिया कीजिए ना, कई बार है ना किसी चीज का उत्तर आगे रहता है ना, साफ तो लिखा हुआ। उन महानुभाव ने, ये उन जो शब्द आया चूंकि ऊपर कुंथुनाथ के बारे में बता रहे हैं, सुख पूर्वक आयु का उपभोग करते हुए जितना समय मंडलेश्वर रहकर व्यतीत किया। भाई कितना समय किया तो हम लोग जान चुके हैं, जितना कुमार काल था उतना ही था। उतना ही समय चक्रवर्ती पना प्राप्त कर व्यतीत किया, यानी चक्रवर्ती कितने समय तक रहे वो आ गया है इसमें। तदंतर अपने पूर्व का स्मरण करने से जिन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसे विद्वानों ने श्रेष्ठ भगवान कुंथुनाथ का निर्वाण सुख प्राप्त करने की इच्छा से राजभोगों से विरक्त हो गए। ठीक है, तो है कुमार काल 23,000 वर्ष, 23,000 वर्ष मंडलेश्वर, 23,000 वर्ष चक्रवर्ती का काल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? लिखा ही हुआ भाई, नहीं आया क्या? कुछ नहीं ललिता जी, आ गया आ गया आ गया, समझ आ गया, एकदम आ गया। थोड़ा सा ना कभी कभी ना कोई चीज का उत्तर आगे लिखा रहता है ना, तो थोड़ा सा आगे तक पढ़ना चाहिए। उसी शब्द पर वहीं पे जो थोड़ी सी हमारे नहीं ललिता जी, ये चीज ना 2 बार आ गई थी ना, पहले भी आई, फिर बाद में मंडलेश्वर लिख करके फिर आ गई, तो अब तीसरी बार आएगी ये तो सोचा ही नहीं था। वही कहते हैं ना कि कभी कभी थोड़ा सा आगे जाके उत्तर रहता है, तो 2 बार में ऐसा लगा कि क्या आ रहा है, इसलिए मंडलेश्वर का मीनिंग नहीं पता था ज्यादा। तो चलिए पढ़ूं। हाँ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन कृतिका नक्षत्र में सायकाल के समय 1000 राजाओं के साथ उन्होंने दीक्षा धारण कर ली थी। उसी समय उन्हें मन प्रिय ज्ञान उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन वे हस्तिनापुर गए। वहां धर्ममित्र राजा ने उन्हें आहार दान देकर पंचाश्रय प्राप्त किए।
इस प्रकार घोर तपस्रण करते हुए उनके 16 वर्ष बीत गए। किसी एक दिन विशुद्धता को धारण करने वाले भगवान तेला का नियम लेकर अपने दीक्षा लेने के वन में तिलक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वहीं चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन सायकाल के समय कृतिका नक्षत्र में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय हर्ष के साथ सब देव आए। सबने प्रार्थना कर चतुर्थ काल कल्याण की पूजा की। उनके स्वयंभू को आदि लेकर 35 गणधर थे। 700 मुनिराज पूर्वों के जानकार थे। 43,150 मर्म वेदी शिक्षक थे। 2,500 निर्मल अवधि ज्ञान के धारक थे। 3,200 केवल ज्ञान से दीप्यमान थे। 5,100 विक्रिया रिधि के धारक थे। 3,300 मनप्रिय ज्ञानी थे। 2,050 प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठवादी थे। इस तरह सब मिलाकर 60,000 मुनिराज उनके साथ थे। भाविता को आदि लेकर 60,350 आरिकाएं थी। 3 लाख श्राविकाएं थी। 2 लाख श्रावक थे। असंख्यात देव देवियां थी और संख्यात त्रियंश थे। भगवान दिव्य ध्वनि के द्वारा इन सब के लिए धर्मोपदेश देते हुए विहार करते थे। इस प्रकार अनेक देशों में विहार कर जब उनकी आयु 1 मास की बाकी रह गई तब वे सम्मेद शिखर पर पहुंचे। वहां 1,000 मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ल प्रतिपदा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृतिका नक्षत्र का उदय रहते हुए समस्त कर्मों को उखाड़कर परम पद प्राप्त कर लिया। अब वे निरंजन कर्म कलंक से रहित हो गए। देवों ने उनके निर्माण कल्याण की पूजा की। उनका वह परम पद अत्यंत शुद्ध ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण तथा अविनाशी था। जो पहले भव में राजा सिंहरथ थे, फिर विशाल तपस्रण कर सर्वात सिद्धि के स्वामी हुए, फिर तीर्थंकर और चक्रवर्ती, इस प्रकार 2 पदों को प्राप्त हुए। जो 6 प्रकार की सेनाओं के स्वामी थे, तीनों लोकों के मुख्य पुरुष, जिनकी पूजा करते थे, जिन्हें सम्यक्त्व आदि 8 गुण प्राप्त हुए थे, जो 3 लोक के शिखर पर चूड़ामणि के समान दीप्यमान थे और जिनकी महिमा बाधा से रहित थी, ऐसे श्री कुंतुनाथ भगवान तुम सब के लिए अविनाशी मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करें। जिनके शरीर की कांति में इंद्र सहित समस्त देव निमग्न हो गए, जिनकी ज्ञान रूप ज्योति में पंच तत्व सहित समस्त आकाश समा गया, जो लक्ष्मी के स्थान है, जिन्होंने फैला हुआ अज्ञानदाकार नष्ट कर दिया और जो अनंत गुणों के धारक हैं, ऐसे श्री कुंतुनाथ भगवान तुम सब के लिए मोक्ष का निश्चय और व्यवहार मार्ग प्रदर्शित करें। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भरदाचार्य पंडित त्रिषष्टिक लक्षण महापुराण संग्रह में कुंतुनाथ तीर्थंकर और चक्रवर्ती का वर्णन करने वाला 64वां पर्व समाप्त हुआ। परसों कई दिन पहले प्रायोपगमन संन्यास आया था ना, उस दिन आप लोग पूछ रहे थे, तो थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं नहीं बता पाई थी। मैंने पूछा था 3 तरह का मरण होता है। प्रायोपगमन, इंगिनी मरण, भरत प्रत्याख्यान। उसमें प्रायोपगमन मरण तो जो खुद भी शरीर की सेवा देखभाल नहीं करते हैं और दूसरे से भी नहीं कराते, सबसे उत्कृष्ट संलेखना है। इसमें न खुद शरीर की कुछ भी देखभाल करते हैं, न दूसरे से कराते हैं।
इंगनी मरण में दूसरे से कोई देखभाल नहीं कराते, लेकिन स्वयं अपने शरीर का कुछ भी रख रखाव जो भी कुछ थोड़ा बहुत करना रहता करते हैं। भक्त प्रत्याख्यान में स्वयं भी कर लेते हैं शरीर का कुछ, और दूसरे से भी सेवा करा लेते हैं। तो इस तरह से 3 तरह का समाधि मरण अपने यहाँ आता है। एक में तो मतलब 3 तरह का मरण में आता है, ये 3 तरह का मरण में आता है, 3 तरह की संलेखना है, ये मरण थोड़ी है। मतलब संलेखना में आता है। अच्छा, ये जिन्हें सम्यक तो आदि 8 गुण, ये निर्विक्षा निष्कांक्षित ये होएगा सम्यक के 8 गुण, निर्विक्षा निष्कांक्षित। सरोज पहले ये तो समझा देना लोगों को, इतनी बड़ी चीज है संलेखना बता रहे हैं जो कि अपने लोग को चाहिए, पहले वो तो समझाने दो ना। यार कैसे अभी पूरी तरह से हम बोल भी नहीं, मेरे को बोल के ही नहीं संतोष हुआ, क्योंकि मैं जब तक 2-4 बार नहीं बोलती मेरे को लगता है लोग समझेंगे नहीं, तो मैं उस चीज को 2-4 बार बोलना चाहती हूँ। फिर से समझिएगा, संलेखना मरण 3 प्रकार का होता है। पहला प्रायोपगमन, दूसरा इंगनी मरण, तीसरा भक्त प्रत्याख्यान। अपने आचार्य श्री शांति सागर जी का इंगनी मरण था, दूसरे से किसी से कोई सेवा नहीं ली थी उन्होंने, अपने जो करते होंगे उठना बैठना जो भी मैं, उनका प्रायोपगमन सबसे उत्कृष्ट होता है। इसमें कुछ भी हो जाओ, न खुद शरीर की बैठे हैं, चिट्ठियां चढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं करेंगे, शरीर से बिल्कुल भी हटाएंगे नहीं, चाहे सांप ही आके बैठ जाओ उनके पास, और न दूसरे से कराएंगे। प्रायोपगमन संलेखना वो हुई। इंगनी मरण में स्वयं तो कुछ कर लेते हैं, दूसरों से कोई किसी भी प्रकार की सेवा नहीं लेते, वो इंगनी मरण। भक्त प्रत्याख्यान जो आजकल देखने में भक्त प्रत्याख्यान मिलती है, यह जघन्य से अंतर्मूर्त समय की और उत्कृष्ट 12 बरस की होती है। 12 बरस पहले ही कोई संलेखना का नियम ले लेते हैं, तो इस तरह से उसमें दूसरे से भी सेवा लेते हैं और खुद भी शरीर से। प्रत्याख्यान का टाइम कितना बताया आपने ललिता? आंटी तीसरा वाला बताइए ना, संलेखना, तीसरा वाला संलेखना क्या बोले आप, समझे नहीं। हाँ, तीसरा वाला संलेखना मरण कम से कम अंतर पहले जैसे लोग ले लेते हैं ना भाई, जब देखते हैं कि अब मरण का समय आ गया तो साधु के पास ले जाते हैं, माता जी लोग के पास ले जाते हैं, त्याग वगैरह दिला देते हैं। घर में भी श्रावक अपने से ले लेते हैं ना, बहुत से श्रावक अपने से ही इतना बढ़िया त्याग ले लेते हैं। बहुत से श्रावक को वहाँ कोई जानकार दीदी भैया या घर में ही कोई बहुत अच्छे जानकार रहते हैं, वो दिला देते हैं। तो ये अंतर्मूर्त पहले सारी चीज का त्याग करना, कम से कम अंतर्मूर्त इसका काल है, और अधिक से अधिक 12 बरस पहले ली जाती है। घर में भी होता है ना तीसरा वाला, घर में रह के भी कर सकते हैं ना। हाँ, भक्त पर बस वही है, अब घर मेन बात यहाँ पर कि बाहर से तो ठीक है, आपका त्याग करा दिए, यहाँ पे सब चीज का त्याग कर लिए, जितना भी त्याग कर सकते थे जमीन पर अभी आ गए, सारा चीज जो भी था। और ये इग्नि मरण गमन कितने टाइम तक का होता है? इसका भी कोई टाइम होता है क्या? नहीं, इसका कोई वैसा जघन्य और उत्कृष्ट समय नहीं है। ये तो जब शरीर की अवस्था देखने लग जाते हैं ना, तब धीरे 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 फिर तो त्याग करते 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 इंगनी मन तब समाधि घोषित कर देते हैं, संलेखना घोषित कर देते हैं। त्रैयोग्य गमन का भी ऐसे है ना? मेरी मतलब गमन बोले ना, इग्नि गमन, इंगनी गमन, इंगनी, हाँ, ई इमली वाला ई ऊपर बिंदु होगा, ग में छोटी मात्रा होगा, नल वाला न होगा, उसमें बड़ी मात्रा, इंगनी मरण। ये तीनों समाधि मरण के हैं। अभी जैसे बहुत लोगों से सुनते होंगे ना कि 12 बरस की संलेखना ले लिए, बहुत सुनते होंगे ना, बहुत लोग लेते हैं। बहुत से महाराज लोग तो नहीं देते हैं 12 बरस की संलेखना, अपने तो जो वो भक्त्या प्रत्याख्यान हुआ है ना? प्रत्याख्यान, उसमें दूसरे से भी सेवा कराई जाती है और स्वयं भी करते हैं। जो अपने विद्यानंद जी महाराज जी थे ना, दिल्ली वाले, सफेद पिछी वाले, सफेद 12 बरस की ले रखे थे, पर वो 12 बरस की कहाँ करे, क्योंकि 12 बरस के बाद वो एकदम स्वस्थ, एकदम अच्छे भले थे। तो इसमें होता है जो 12 बरस की लेते हैं ना, वो उसी दिन से है ना नियम चालू कर देते हैं, जैसे कुछ कुछ ये करना, 6 महीना ऐसे करना, फिर 6 महीना और थोड़ा, फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। महाराज जी का हमको नहीं पता महाराज जी क्या करते थे, जैसे होता जो बता रहे हैं, तो घर में भी लोग ले लेते हैं 12 साल की संलेखना लेकर के घर में लोग, बहुत से लोग जिनके घर में जैन धर्म का ही पूरा बोलबाला है, सब कोई बसते हैं, तो लोग घर में भी इसका पालन करते हैं।
और अंत समय में अगर महाराज लोग के पास जा पाते हैं तो चले जाते हैं। तो इस तरह से 3 प्रकार का मरण होता है। ये जानना हम लोग को बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है, पता ही बहुत नहीं ज्यादा था, जरूरी नाम है। भी नहीं इसको पता था। ऐसे माँ भी मतलब पहली कैसे बार सुन रहे हैं दीदी। ऐसा हाँ, भाई तो कहते हैं ना, मतलब किसी चीज को समझा रहे हैं तो दूसरा प्रश्न करके उस चीज को इग्नोर नहीं करा करिए ना। तो क्या होता है कि वो दब जाता है चीज पर, और चूंकि बहुत जरूरी चीज थी ये, उस दिन हम हाँ। आप लोग को बता नहीं पाए थे। आप लोग मेरे को पूछे थे, तबियत एकदम नहीं ठीक थी। पूछे भी थे, आपको याद भी रहा कि मुझे बताना है, देख करके बताए भी लेते हैं। आंटी जैसे हाँ, नियम हाँ। ले ले, आंटी एक कुछ पूछना, जैसे नियम ले अपन 12 साल के बाद सलेखना ले और 12 नहीं, साल के 12 पहले साल के नहीं 12 साल के अंदर चले जाना है, 12 साल के बाद थोड़ी। अच्छा 12 साल के अंदर ही सलेखना, और 12 साल के पहले उसकी मृत्यु हो जाए तो वो कोई वो हाँ, नहीं। तो वही तो मध्यम हो गई ना, कम से कम सलेखना अंतर्मुठ का त्याग, कम से कम अंतर्मुठ का त्याग। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई लेता है नियम उसकी बात है, सभी कोई थोड़ी लेते हैं। ये 12 बरस से ज्यादा नहीं होती है। तो 12 बरस होने का मतलब, अगर बहुत से सुना करिए ना, कई बार आ गया है कि 12 बरस होने को थे तो सब चीज छोड़ दिए, और जिसको कहते हैं जबरदस्ती समाधि की ओर लगे कि हमको 12 बरस के अंदर जाना, मैंने नियम ले रखा है, ऐसा भी होता। और जो किसी बहुत का बड़ा, मृत्यु नहीं हुई तो 12 साल के बाद तक वो जीवित रहे तो फिर नहीं तो वही तो वही तो बता रहे हैं। वही तो कह रहे हैं ना, कि वो 12 साल से उनका नियम चालू हो जाता है। जो 12 साल की समाधि ले लेते ना, जैसे भाई मीठा का त्याग कर देना, बिल्कुल नमक का कर देना, घी का कर देना, चावल रोटी जो भी, ऐसे धीरे धीरे उसका एक नियम है। हाँ, अनाज फ्रूट वगैरह सबका प्रमाण बांध लेना सब चीज का। हाँ, प्रोसेस उसका कि भाई इतने दिन बाद ये त्याग कर देना चाहिए, इतने दिन बाद। घर में भी जो लेते हैं, चप्पल का त्याग कर देते हैं, बहुत सारे वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, ऐसे धीरे 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 त्याग की ऐसे ओर बढ़ते 12 जाते हैं। साल तक त्याग करते रहते हैं, और फिर 12 साल बाद अगर आपका समाधि नहीं हुई तो आप नहीं फिर नहीं, पूर्ण ये त्याग कर करते ही देते हैं। हैं। नहीं करते ही हैं। आप ये सोचो ना, इस शरीर को खाना नहीं दोगे तो जाएगा ही ना, जाएगा ही ना, बचेगा कैसे? दीदी तो जो फिर आत्महत्या जैसा नहीं हो जाएगा क्या, कि इच्छा से मतलब मरण को एक्सेप्ट कर रहे हैं? वो आपका कहना ठीक है, लेकिन ऐसे कोई जवान आदमी थोड़ी लेता है, 70-80 वर्ष के हो जाते वो लेते हैं। नहीं, मैं देखिए वर्धमान सागर जी के संग में एक पानाबाई थे, मतलब माता जी बन गए थे, फिर वो लास्ट में 3 उपवास और 1 दिन खाली किशमिश का पानी, फिर 3 उपवास 1 दिन किशमिश का पानी, मतलब क्योंकि वही तो 12 हम आप साल लोग को होने बता थे। रहे हैं। हाँ, वही होता ना, फिर वैसे बढ़ाते चले जाते हैं, फिर नक्का का पानी भी छोड़ देते हैं, सादा पानी कर लेते हैं, इसको मट्ठा पर अपन आते हैं। तप भी तो बोल सकते हैं ना, बहुत अच्छी हुई थी तपस्या भी उनकी, तो बोल सकते पानावे की समाधि बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, अच्छी हुई समाधि तो। और अभी भी तो 3 समाधि हुई ना यहाँ महावीर जी में। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी समाधि, बहुत अच्छी ये होती है। समाधि बहुत अच्छी होती है, बशर्ते इसके नियम के से फॉलो करेंगे तब। हम लोगों ने तो देखा है आंखों से, पास में आंखों से रहे। भाई आप तो भाई आप थोड़ी ना भाई, आप तुम्हारे ग्रुप पे पता नहीं हम लोग का कितना पुण्य है जो आप हमारे ग्रुप में हैं। पास में रहे, वहां देखे आराम से एकदम। भाई कहते बहुत से, अब 80-90 बरस की हो जाती है आजकल, हालांकि उम्र 105-110 देखने में मिलने लगी, तो आजकल बहुत से महाराज लोग नहीं देते हैं 12 बरस की सल्लेखना। हिंदी लोग थोड़े हाँ, नहीं कम देते, इन दिनों कम हो गया देना, पहले तो बहुत देते थे। इधर में ना आयु का औसत एवरेज आयु असल में बढ़ गई सबकी, है ना, पहले से इधर में हैं। आयु का। नहीं तो ऐसे बोलते हैं चौथे काल में तो कम हो जाती है, पर अभी तो बढ़ रही है। चौथा काल में कम हो जाती है, नहीं, 5वें काल में आयु कम है तो पांचवें ऐसा। काल की आयु, 5वें काल की आयु क्या नाम है, 120 की है, 120 की है। 120 120 की है क्या? 120 से ऊपर कोई नहीं जाता। अच्छा। तो आजकल थोड़ा कम हो गया, बीच में तो बहुत ज्यादा चलन था, जो जरा सा 70-80 का हुआ 12 साल की सल्लेखना। भाई पहले धर्म लोग पालन भी तो बहुत करते थे ना, अभी के जैसे थोड़ी था। सही बात तो है। प्राय जैन के घरों में जो बूढ़े बुजुर्ग रहते थे, उनको किसी से बात कर लो, 12 साल की सल्लेखना है, 12 साल की सल्लेखना, फिर वो जिस दिन ये सल्लेखना का व्रत लेते हैं ना, उसके दूसरे दिन से नियम फॉलो चालू हो जाता है उनका। जाते ही जाते हैं 12 साल के अंदर, नहीं वो जाते हैं एक एक चीज छोड़ते रहते, एक एक चीज छोड़ते रहते धीरे धीरे, 12 साल का नियम लेते ही। हाँ, वो सब चीज उसका एक नियम है, पहले क्या छोड़ना, फिर क्या छोड़ना, फिर क्या छोड़ना, त्याग करते रहते। आचार्य जानते हैं ना ये सब चीजें। हाँ,
आज वही अभी कहने जा रही थी, इतनी बड़ी चीजों को आचार्य जानते हैं, हम लोग तो खाली इसका थोड़ा सा रूप जान रहे कि ऐसा रूप होता जान रहे, सही बात। है। बहुत से गृहस्थ लोग लेते हैं, बहुत से गृहस्थ लेते हैं 12 साल के संलेखना, लेकिन खाली संलेखना लेने से नहीं होता। संलेखना हम लोग के मुजफ्फरपुर में थे, तो एक पंडित नहीं कहेंगे, गोयल गोत्री थे, तत्वार सूत्र, मैं तो उस समय बहुत कुछ जानती भी नहीं थी, तो ऐसे कोई बात चली थी, तो 12 साल ज्यादा बड़े नहीं थे, हम समझते मुश्किल से 50 के होंगे, पर 12 साल की संलेखना ले रखे थे। वो कितना नियम फॉलो कर रहे थे, बाप रे बाप, तो इतना नियम अभी से, इतनी छोटी उम्र से। तब बात चला कि 12 साल की संलेखना ले रखे हैं, अगर नियम फॉलो नहीं करेंगे तो 12 साल के अंदर होगी नहीं। तो संलेखन लेने के बाद नियम अगर फॉलो आप करते जाएंगे तो बिल्कुल, अगर आपको करनी है तो अब आपको नियम खाली आप ऐसे ही ले लिए, नहीं करनी हो तो फिर कुछ भी मत करो, उसका तो कोई बात नहीं है। हाँ दीदी, इच्छा मरण तो नहीं कर सकते, उसमें लिखा हुआ ना संकट आ जाने से। तुम लोग हो जाता है, कोई पकड़ तो दिया। सरोज थोड़ा भाभी सा बोल रही है। थोड़ा सा ना, 2 आदमी की आवाज आ रही है, मुझे हाँ, दिया समझ क्या नहीं आ पापा? सरोज भाभी म्यूट अब करो। तुम लोग खा लो, मसला नहीं है, कोई बात है, हो जाता है, जाओ। सरोज भाभी म्यूट करो। हाँ बोलिए कविता जी, बोलिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपने वो भी तो लिखा हुआ ना कि दुर्भिक्ष आ जाने से, कोई रोग आ हाँ जाने से, वैसे में हाँ संलेखना लेनी चाहिए। हाँ, अभी तो ऐसे ही इच्छा से ऐसे ही ले लेंगे नॉर्मल। मरण, जैसे अभी मान लीजिए घर में आग लग गई, हम्म। हाँ, और हम पैर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और घर में कोई है भी नहीं, तो हमको तो दिख गया ना कि हम तो मरेंगे मरेंगे, तो उसी समय तुरंत का त्याग कर लेना, ये भी भक्त प्रत्याख्यान में आ जाता है। हाँ, वही बोलती, ये तो भक्त प्रत्याख्यान में आता है, वो पता है मुझे, लेकिन मतलब ऐसे मरना तो मतलब ऐसे हो गया, इच्छा से मरना 50-60 साल की उम्र में, आप 12 साल का ले लिए घर में। मुझे लगता है, मैं देखिए फिर कह रही हूँ कि मैं बहुत कुछ क्या ये कुछ भी नहीं जानती। राजेंद्र जी कोई मैसेज डाल रहे हैं क्या कि वाचना पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसा लिख रहे हैं? तो इसका मतलब है कि ऐसा है कि हो सकता है उनको कुछ ऐसा होगा कि ज्यादा आयु वगैरह, कई बार पता भी तो चल जाता है ना लोगों का, लोग ले भी लेते हैं, ऐसा कुछ होगा। हम पूरी तरह से इस बात को नहीं कर, क्योंकि मेरे को खुद कोई ज्ञान नहीं था कुछ, तो मैं क्या बोलूंगी, इसलिए मैंने ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाया ना, बहुत ही छोटी उम्र की थी 25-26 साल की, मेरे को क्या करना था दिमाग लगा के। तो ये मतलब आपको लगता कि आत्महत्या, फिर तो ना वो जो लास्ट में जो हम त्याग करते हैं इसमें, इंगनी मरण में प्रायः किसी सहायता नहीं लेते, तो वो भी तो फिर आत्महत्या हो गई। नहीं, वो आत्महत्या नहीं हुई, उनको तो दिख रहा है कि मेरा शरीर अब जाने वाला ही है, मैं बचने वाला नहीं हूँ, तब फिर वो 12 बरस की भी है ना कविता जी, वही उसी को दी जाती है जब ये महसूस हो कि ये 12 बरस से ज्यादा नहीं निकालेंगे, इसीलिए 12 बरस की संलेखना नहीं, बहुत वो बड़े आचार्य आचार्य, अगर दे रहे हैं तब तो ठीक है, वहां तक तो मैं मतलब कि भाई आचार्य आचार्य कहते हैं, समझ के करते हैं, मैं लेकिन आप अपने से बोलते हैं ना घर में भी ले लेते हैं लोग, तो फिर ये तो घर में आचार्य से लेते हैं घर, अरे बाबा ये तो अच्छा हुआ आप बोलती है, अच्छा। ये पालन करते हैं, ले लेने का मतलब कि घर से पालन करने लग जाते हैं, भाई चप्पल छोड़ दिया, खड़ाऊ पहनने लगे, फिर वो भी छोड़ दिया, फिर वस्त्र एकदम सीमित कर लिया, खाना में सारी चीज छोड़ते जाएंगे, 2 ही चीज खा रहे हैं, एक ही जो भी उसका विधि विधान है, मुझे उसका विधि विधान थोड़ा भी नहीं मालूम है, पर लेते हैं आचार्य से, अपने से थोड़ी लेते हैं, हाँ, वही मैं सोची कि अपने से कैसे ले लेंगे ऐसे। आचार्य से लेते हैं, ऐसे तो ले ही नहीं सकता ना, ऐसे तो कोई, वो तो केवल अंतर्मूर्त वाली समाधि है जो हम लोग अपने से भी ले सकते हैं, कि भाई लग रहा कि कुछ है ही नहीं, और हमको लगा कोई घर में भी हम अपने से, घर में भी कोई हो तो किसी के सामने ही ली जाती है संलेखना, अपने मन में, वो अलग बात है कि अब बोलने की ताकत ही नहीं है, तो वैसे में तो बाहर के लोग दिला देते हैं, अगर अच्छे लोग नहीं, कई वो नहीं होते, जैसे रतनलाल जी बेनारा जी हॉस्पिटल में थे ना, तो उन्होंने सुधा सागर जी से बात करके और फोन पे करके उनसे पूछा मैं कैसे संलेखना ले लूं, कैसे वो करूं, फिर उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो आप इस तरीके से लेकर के और है कर लीजिए। तो रात को तो शायद उन्होंने शाम को तो पूछा होगा, और अगले दिन सुबह तो वो चले ही गए थे। हाँ उनका तो पता, वो तो जाने के लिए छटपटा रहे थे ना आचार्य श्री के पास में, तो डॉक्टर लोग मना कर हाँ दिया, हाँ। मेरी उनके लड़के से बात हुई थी, डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया, तब फिर वो बोले कि सारा इक्विपमेंट निकाल करके, और बोले मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, स्वयं में समाधि कर ली। उन्होंने सुधा सागर जी ने यही बताया आप स्वयं से समाधि ले लीजिए। फिर एक लेकिन बात उनको ख्याल लेकिन भी आई कि एक लेकिन जब उन्हीं माना है,
लेकिन क्या? आचार्य श्री के तथाकथित जो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, क्या बोले थे उस समय? ये समय सार की जीवंत क्लास में बोला गया था, जूम क्लास पर, बेचारे, और मैं एकदम उखड़ गई थी। बेचारे बेचारे हॉस्पिटल में गए, और बेचारे मंदिर में जाते तो पता ही था क्या कि अच्छी गति में जा रहे हैं। अंदर मन में कौन झांकने जाता भाई, किसकी ताकत है? बहुत मेरा मेरा कौन खून बोला खौल दीदी गया। बेचारे? अभी बोले किसी थी समय सार क्लास, मेरी थी क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो सुन ही रही हूँ नहीं आज। थे? आप समय सार में नहीं थे क्या? नहीं। केसी भाई साहब चला रखे थे, वो सोनू चलाती थी केसी भाई साहब। बेचारे बेचारे सब कोई वो समय। वो तो क्या कितनी बार सुधा सागर जी ने बोला, और भी महाराज बोले, किसी का मरण किसी भी तरीके से हो, कुछ भी हो, और आप उससे ये अंदाज नहीं लगा सकते हो कि वो कहाँ गए हैं। मरण को भाई देख करके थोड़ी अंदाज लगाया जाता है। वही वही तो कह रहे हैं ना कि मंदिर में कोई मरण कर रहा, दर्शन करते करते, मान लीजिए मैं दर्शन कर रही हूँ तो मेरे मन में क्या चल रहा है, देरी हो रही है, दाई आ जाएगी, मान लीजिए मैं अकेली हूँ, काहे का भाव है मेरा? उस समय मरण हो जाए तो लोग, हाँ भाई मंदिर में मरण हुआ, अब अंदर क्या था कोई जाना ही नहीं। बाहर ही देखा ना सबने, अंतर का तो नहीं देखा ना। द्रव्य से द्रव्य काम करता है, द्रव्य हाँ क्षेत्र काल भाव चारों चीज काम करती है, लेकिन भाव के साथ काम करती है। भाव के साथ द्रव्य क्षेत्र काल काम करता है, द्रव्य ही तो और है। उनके तो हर समय भाव यही थे कि मैं ये त्याग कर दूं, मैं ये त्याग कर दूं। सुधा भाव सागर बदलते, से कनेक्शन में थे, त्याग करने में सब कुछ पूरा, मतलब द्रव्य और क्षेत्र काम आ बहुत। जाए तो चौथे काल के सब मोक्ष चले जाए, है ना? द्रव्य भी है, ब्रज वृषभ नाराज सहनन भी है, और काल भी है, चौथा काल है, सबको मोक्ष चले जाना चाहिए। अपने लोग तो पढ़ ही रहे हैं ना, आदि पुराण में पढ़े ही है ना, कितने कितने लोग कहाँ कहाँ गए। और छोड़िए ना, चक्रवर्ती भी जा रहा है, चौथा ही काल है ना, तो चौथे काल का वर्णन पढ़ रहे हैं अपने लोग। तो द्रव्य और क्षेत्र होने से थोड़ी होता, वास्तव तो भाव के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काम करते हैं, द्रव्य क्षेत्र के अनुसार भाव काम करते हैं। कमजोर लोगों को कई बार क्या होता है, द्रव्य अच्छा जाता है, क्षेत्र अच्छा रहता है, कोई मुनि महाराज माता जी लोग अगर संबोधन करने वाले मिल जाते हैं तो भाव बदल जाता है, इसमें कोई दो मत। लेकिन भाव बदलने से ही गति अच्छी होती है, न कि द्रव्य क्षेत्र से गति अच्छी होती है। द्रव्य क्षेत्र भाव बदलने में सहायक है। भाव बदल, सही बात है। कलकत्ता में उनका हुआ था, पाटनी जी का मिनी, लाल मिनी बस उनको घसीटते हुए ले गई थी। कितने मतलब कितने ऐसे, मतलब पूजा पाठ वाले कितने, जो पाटनी पाटनी जी का पिताजी, क्या नाम था, मिलाप नाम था क्या? मिलाप जी पाटनी, हाँ मिलाप जी पाटनी। हाँ, मिलाप जी पाटनी। हाँ, और घर के सामने, सामने पार्क है, उसमें जा रहे होंगे शाम के समय टहलने के लिए, घर के सामने हाँ मिनी को चलते हुए चली गई। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनकी आयु बंधी हुई थी कि नहीं, नहीं बंधी होगी तो पहले आयु बंधी होगी, फिर उनका अंतर्मूर्त विश्राम की होगी, फिर मरण हुआ होगा। आयु नहीं बंधी होगी तो वहां पर आयु तुरंत बंधी होगी उनको। अगर वहां पर आयु बंधी है तुरंत, उनका उस समय कैसा मन रहा है, कैसा अंदर का। ज्ञानी बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। ज्ञान ऐसे समय में ही जो ज्ञान आता है वो काम आता है, ऐसे समय में एकदम से खड़ा हो जाता है ज्ञान, अपना दर्पण लेके, है ना, बहुत जगह आया कि कैसा होता है ज्ञान, कि जब भी कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति हो जाती तो दर्पण लेके खड़ा हो जाता है, एकदम दर्पण के समान स्वच्छ, कि देखो ये चीज ऐसे होती है, तुम भटको मत। तो बहुत ज्ञानी लोग रहते, वो अपने को संभाल लेते हैं, मिनटों में संभाल, सेकंड, हाँ एक दो चार समय में संभाल लेते हैं। और अपन लोग कह देते हैं कि बेचारे गाड़ी का सीट के हो गया उनका। और ये पक्की बात है कि अज्ञानी की समाधि नहीं हो सकती, क्योंकि वो लड़ ही नहीं पाएगा। अंतिम पीड़ा के समय में वो उस पीड़ा से, या हमको घर में बच्चों में मोह है, या हमारे रुपया पैसा बहुत है उसमें मोह है, कोई भी चीज किसी भी तरह से अगर ज्ञानी नहीं है तो फिर समाधि होना मुश्किल है। समाधि के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी मतलब ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि अंतिम समय पे एकदम जो आपने किया है तो दर्पण की तरह खड़ा होके आगे आपको रास्ता दिखा सकते हैं। है। बिल्कुल दर्पण के मतलब जैसे झलक जाता है तुरंत, अरे तुमने क्या पढ़ा था, इतना पढ़ तो क्या स्वाध्याय किया था, ये आया था ना स्वाध्याय में, मरण तो निश्चित है। देखिए एक क्षण में भाव बदल के और देवगति को चल जाता है आदमी। तो इसलिए इसीलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी।
हम लोग दो ताराटन के जैसे भले हम लोग कितनी बार भी सामायिक पाठ पढ़ लो, कितनी बार प्रत्याख्यान करो, प्रतिक्रमण बोलते हुए अपना ये तक अगर ध्यान नहीं जा रहा है कि जो हम प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण कर रहे हैं, पता नहीं अपने अपनी अपनी सोच है, मैं गलत हो सकती हूँ, क्योंकि आप लोग जैन धर्म में बचपन से हो, सब महाराज जी माता जी से जुड़े रहते हो, तो मैं सही हूँ ये नहीं कहूंगी, पर मेरा अपना ये मानना रहता है कि प्रतिक्रमण में आप दिन भर जो आपसे गलती हुई यार, उस गलतियों को याद करके प्रतिक्रमण करो ना। रटा रटाया क्या, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री को मारा हो तो इतने देवगति इतने मनुष्य गति, ये थोड़ी प्रतिक्रमण है। मेरे गले नहीं उतरता। मेरे हमने सुबह प्रतिक्रमण किया, अब मान लीजिए दूसरे दिन करते हैं अपने लोग, भाई अपने यहाँ अंजना जी वगैरह तो 3 बार करती थी, तो जब भी करती हैं, तो जब करे थे हम प्रतिक्रमण और जब करने बैठ रहे हैं, इतने समय में हमने ऐसा कुछ किया हो तो ऐसा जो भी हमारे से, जिससे जो गलती हो, जिससे जो काम करता है, हम जो काम करते हमारी गलती तो उसी में होगी ना। अब हम ये थोड़ी बोलेंगे कि बर्तन मांजने में जो गलती हुई हो, कपड़ा धोने में, ये हम करते ही नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो हम अपना प्रतिक्रमण कहाँ करें, क्या बोल के करें? हम जो क्रिया करे हैं उस क्रिया को बोल के करना चाहिए। रटा रटाया मुझे तो क्यों बना, फिर ये बना क्यों? प्रारंभिक अवस्था के लिए बना कि शुरू में भाई आप ऐसे बोलो, ये शुरू प्रतिक्रमण करना सीख रहे तो शुरू ऐसे बोला जाता है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री, ये एक रास्ता बताने के लिए ये बना है। तो वो एक अलग, जब आपको ज्ञान हो गया पूरा से, मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए कि किसी को है कि हर बात पर उसको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी जल्दी चिल्लाता है, तो वो क्या प्रतिक्रमण, सबसे पहले उसको बोलना चाहिए कि देखिए मेरे को बहुत, मैं अब प्रत्याख्यान करता हूँ, मैं अब ऐसे जल्दी जल्दी, फिर वो प्रतिक्रमण के बाद प्रत्याख्यान होता है, तो वो बोलेगी नहीं भाई अब आज मैं कल से कोशिश करूंगा इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करने का, मैं अपने को थामने की कोशिश करूंगा, मैं जितनी बार भी आज गुस्सा किया हूँ तस्मिच्छामि तुक्कडम, वो सारे दोष मेरे समाप्त हो जाएं। तो मतलब अपने आंगन को बुहारना, प्रतिक्रमण का मतलब अपने आंगन को बुहारना। अब आपके आंगन में घास है तो घास को उखाड़ के फेंकेंगी ना, दूसरी चीज नहीं तो उसको उखाड़ के क्यों फेंकेंगी आप? जैसे आज हम अगर बोले प्रतिक्रमण करे, आज हम दुकान पर बैठते हुए कमाई करने में जो किसी के प्रति क्रोध किए, अब ज्यादा नफा कमा लिए तो तस्मिच्छामि तुक्कडम, क्या काम का भाई मेरे लिए? हम तो दुकान पर बैठते ही नहीं, हम तो कोई ऐसा काम ही नहीं करते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये कहना, और प्रतिक्रमण सामायिक करें या नहीं करें, प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि चारों दिशाओं को नमस्कार करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी इसमें बहुत कड़ा नियम लेके बैठना कि सीधा ही बैठना है। प्रतिक्रमण में सब चीज नहीं, वो सामायिक में है, सामायिक कर पाए नहीं कर पाए, प्रतिक्रमण तो जरूर करना चाहिए। ले दीजिए, आपको माला थोड़ी फेरनी, तो जरूर अपने को प्रतिक्रमण तो जरूर कम से कम एक बार सुबह जरूर ही करना चाहिए। दो समय हो जाए तो बहुत है, मैं नहीं करती हूँ 2 समय, ऐसा मत सोचिएगा। मैं 2 समय करती हूँ, रात वाला सोचती तो बहुत बार हूँ मैं कि रात में शुरू करूँ पर कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती, नहीं कर पाती। लेकिन इसीलिए आप लोग सभी कोई सामायिक करें न करें, प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए। अपने आंगन में झाड़ू रोज लगाना ही चाहिए। अगर नहीं लगाएंगे कचरा जमा हो जाएगा, बहुत कचरा जमा हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। उससे बचने के लिए रोज बुहारी लगाना चाहिए, अपने मन के आंगन में रोज बुहारी लगाना चाहिए। शुरू में आप देख के प्रतिक्रमण कर लो, नहीं आता है तो बाद में धीरे धीरे अपने ज्ञान के हिसाब से कि मेरे से दिन भर किस तरह का दोष होता है, भी किस भाई मैंने, अरे आज तो मैंने एक अनछना पानी काम में ले लिया, अब बोलो प्रतिक्रमण कर भगवान में बार बार तो करती, एक बार आलस आ गया, प्रमाद आ गया, मैंने अनछना पानी काम में ले लिया, तो अपनी गलतियों को खोज करके उसका प्रतिक्रमण करो। मेरा ऐसा मानना है। भाई हम अपने, मेरे से जो दोष हो गया, अब हम किसी पंच नारकी को मारते ही नहीं है, किसी देव को मारते ही नहीं, में जाएंगे हम। और हम लोग ऐसे भी किसी पंचेंद्री वगैरह को जो भी जीव दिख जाता आग से तो मारते ही नहीं, लेकिन जाने अनजाने में चूंकि किसी का मन दुखाया हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो अपन तस्मिच्छामि तुक्कडम करते और करना भी चाहिए। तो प्रतिक्रमण तो हमको करना ही चाहिए। ऐसा कुछ प्रतिक्रमण का समय के जैसे समय भी नहीं है कि सुबह ही करना चाहिए, दोपहर, जब आपका मन स्थिर हो, जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि थोड़ा मन करता है शांत होके बैठे, शांत होके बैठ के अपने सारे दोषों का
तस्मिच्छामि दुक्कडम करके हम वापस कोशिश करेंगे इन दोषों को नहीं करने का, प्रत्याख्यान करके नमोकार मंत्र जप के चाहिए। बहुत काम करेगा ये, मरण के समय में बहुत काम करेगा, बहुत 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 काम करेगा। आंटी जी, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या मतलब? प्रतिक्रमण में तो जो दोष हो गए हैं उसके लिए क्षमा मांगते हैं, तस्मिच्छामि, वो सारे दोष मेरे खत्म हो जाए। और प्रत्याख्यान में हम ये लेते हैं कि आगे से मैं इन दोषों को नहीं करूंगा। ठीक। और सामायिक तो संता परिणाम है, ध्यान करो, जाप करो। प्रारंभिक अवस्था में आदमी जाप भी कर लेता है, ऐसा कुछ प्रारंभिक में क्या सभी करते हैं जाप तो 3-3 बार, जितना आदमी, इतनी शक्ति कहाँ है विचार करने की, चिंतन करने की। तो सामायिक में तो थोड़ा सा स्थिर बैठना, चारों दिशाओं में प्रणाम करना, थोड़ा ये सब है। लेकिन प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण में ऐसा भी नहीं कि कोई आपको जरूरी काम आ गया तो आप बोल नहीं सकते, बोल भी सकते, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बोल नहीं सकते, वो सामायिक में होता है। ये सारे नियम अपने सब खुद के बारे में सोच करके बोलना हो रहा है, जितना मतलब उसमें तो इतना टाइम तो नहीं लगेगा जितना टाइम लिखा गया है कि इतने इतने मिनट मतलब करो टाइम तक। इसमें अपना अपने पूरे दिन के जो कार्य हुए हैं उसका अपन प्रतिक्रमण करते हैं, और तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लग सकता है? 5 मिनट? 5 मिनट तो नहीं लगता भाई, 5 मिनट तो नहीं लगता है, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा लग जाता है। तो मतलब और कितना क्या सोचना चाहिए, मतलब ये बहुत कि अच्छा इतना प्रश्न टाइम आता लगे। है। हाँ। चलते फिरते जब सोचने बैठोगे ना आप, तो स्वयं में आपके मन में आती चली जाएगी, स्वयं में एक एक बात आती चली जाएगी। शुरू नहीं, शुरू में वही तो, किस तरह शुरू से शुरुआत करें, क्या क्या सोचे, तब ध्यान आएगा कि ये सोचते रहना चाहिए मतलब। शुरू से कर सकते। अब जैसे अब छोटी सी बात कहते हैं, रात में बिस्तर पर सोए, बाथरूम लगा, बाथरूम से आए, धड़म से सो गए। मैं तो सोती हूँ और किसी का पता नहीं। हाँ, रात अभी में सो जाते हैं, कहाँ कहाँ इतना। झाड़ते हैं। तो वही सब चीज हर रात में तुरंत में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर झाड़े तो अच्छा है। तो इसी तरह से अपने को खोज खोज करके, हाँ भाई मैंने इस तरह से कपड़ा रखा, ऐसे रखा, इस तरह से गिलास रखा, कोई ये हो गया, और किसी के प्रति मैंने थोड़ा कस के बोल दिया, या मेरे मुंह से ऐसा झूठ निकल गया। झूठ हर तो समय अपने अपन झाड़ पोंछ करके माता जियों की तरह और करके तो इतना नहीं कर पाते हैं पूरे दिन के अंदर तो। क्या चीज। हाँ हाँ, नहीं, वो तो थोड़ा सा ना, थोड़ा तो इसलिए भी कर भी नहीं पाते, थोड़ी सी आदत भी नहीं है, दोनों बात है, दोनों बातें देखते एक हैं बहुत। मंदिर जाते हैं तो मंदिर के अंदर में पूरी आदत रहती है तो वहां तो कर लेते हैं, पर बहुत से घर में लोगों को हम आने के देखते बाद तो इतना नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को हम देखते हैं कि मतलब जो प्रतिमा वगैरह नहीं ले रखे हैं, कई लोगों हाँ। को देखते हैं क्योंकि दिमाग में है कि भाई आगे बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में आगे, तो लोग आदत डाल लेते हैं, ऐसे बहुत से लोग आदत डाल लेते हैं। और हम लोग के यहाँ तो ये करेंगे तो ये बच्चा लोग कहेंगे क्या नाटक कर रहे हैं आप लोग के यहाँ, तो कम से कम ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि नाटक कर रही है, क्योंकि जानते हैं आप लोग के बच्चे, हम तो करते ये तो हैं। भाव भाव में बसा हुआ है ललिता जी, आप करो कि नहीं करो, जिसके भाव में चीज कैसे बसी रहती है ना उनके लिए कैसे बहुत फर्क। भाई, मैं क्या नाम है, सो मान लीजिए हम किसी पर क्रोध ही करें, गलती से ही क्रोध किए, सामने वाले की गलती से ही किए, पहले पहले हम इसी को लेके चले, तो भाई आज उसकी गलती पर मुझे क्रोध आया, क्रोध आने से फर्क क्या पड़ा, उस चीज को आगे से मैं ऐसा करूं, किसी की गलती पर भी क्रोध नहीं करके मैं मीठे से बोलने का कोशिश करूंगी, याद करके ऐसे। या फिर जैसे हम लोग के मुंह से झूठ निकलता ही रहता है, तो मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी जिससे दूसरे के ऊपर कोई आ जाए, होता ना, कई तरह का झूठ होता है ना, ऐसा झूठ बोले जो आप बदनाम हो गए, आप ही के ऊपर कुछ ऐसा हो गया। तो कम से कम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे को कोई हानि पहुंचे, दूसरे का मन दुखी हो, दूसरे के आत्मा में दुखी हो, दूसरे के कानों में क्या नाम है, सो करंट लग जाए, किसी का हृदय में दुख पहुंच जाए, किसी के कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगी कभी भी। झूठ तो निकलता है मुंह से कई बार, है ना। अपन मतलब जो मैं अपनी बात बताती हूँ, मान लीजिए 2 साल, अब तो इतना नहीं, 2 सास बहू है, हम लोग को आदत है कि लगता है कि थोड़ा सा बहुत अच्छा संबंध नहीं है, तो बात बना के भी सास के बहू के सामने, बहू के सास के सामने कर देते ताकि दोनों का मन मिल जाए।
तो वहां भावना क्या रहती भाई दोनों का कि भाई देखो अच्छा मेरी सासू माँ मेरी ऐसे बोलती है, या सासू भी अच्छा बहू मेरे पीछे से ऐसे बोलती है। तो थोड़ा सा मतलब कि भाई हम इस तरह का झूठ नहीं बोलेंगे जिससे किसी की बिना मतलब जहां तक कोशिश करेंगे सत्य बात में भी हम कोशिश कर, मान लीजिए कोई कभी बात सत्य भी रहती है, कभी कभी बात सत्य भी रहती जो, तो नहीं ऐसी सत्य बात भी बोलने से हम वहां तक बचेंगे जहां तक कि मेरे पर बहुत बड़ी आपदा नहीं आ जाए। खुद ही आपदा में गिरेंगे तो हमको सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना भाई सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, भाई सत्य बोलो लेकिन साथ में प्रिय होना चाहिए। ये सब चीजें ना जैसे जैसे आप करने लगोगे ना अंदर मन के, मैंने तो योगनंदी माता जी को बताया था कि माता जी हम तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, माता जी का चेहरा ऐसे हो रहा था, अच्छा 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 ऐसे कर रही थी कि माता जी अपनी सारी कहानी कह देते हैं जितनी कहानी सुबह से रात तक की रहती है इतनी सारी कह देते हैं, एक ही बार करते 2 बार तो अभी नहीं कर पा रहे, जबकि 2 बार तो प्रतिक्रमण करना ही चाहिए, सोने के पहले भी 5 मिनट करो करना चाहिए। तो प्रतिक्रमण तो जरूर चालू कर लीजिए, इतने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र के प्रति भी बोल देना चाहिए। मान ली किसी समय अपने से कई बार होता है ना अपने को पता नहीं चलता हमारा थूक क्यों चल जाता है, तो भाई स्वाध्याय करते हुए मेरा कोई मुझसे थूक निकला होगा हम कर सब तरह से यही जैसे जैसे आप करोगे ना तो अपने आप आपको आता रहेगा। आप अपनी क्रिया को सुबह से लेके शाम तक के सारे कामों को देखेंगे ना अपने आप ध्यान आता रहेगा, अरे ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि भगवान मैंने गरम तवे पे पानी डाल देते हैं जित ये आप अपनी कार्यशैली के अनुसार मेरा अपना मानना है कि प्रतिक्रमण अपनी अब जो मुनि महाराज है ये बोलने बैठ जाएं कि मैंने गरम तवे पे पानी डाल दिया था क्या, मैंने चप्पल पहन के ऐसे कर, तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा ना। तो उसी तरह से प्रतिक्रमण एक ऐसी चीज है, सबका कार्य क्षेत्र अलग अलग है ना, सबका अपने लोग गृहिणी लोगों का भी सबका अलग अलग है। किसी किसी की हाँ जैसे हमारी मधु जी सामने बैठी हैं, ये तो चौका में फटाफट 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 कितना चीज बनाती हैं, मैं चौका में बहुत कम जाती हूँ तो मैं उसका क्या प्रतिक्रमण करूं जब जाती नहीं होता। अभी मुझे आपने गजब सुबह उठ करके जल्दी जल्दी, अब हम लोग गए रहते तो और ज्यादा बनाती होंगी भगवान जाने, और बहुत करती हैं। तो इसलिए सबका अपना कार्य क्षेत्र अलग है, अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से प्रतिक्रमण होना चाहिए। ये मेरी साइंस की बुद्धि कहती है, मेरी अपनी पढ़ाई की बुद्धि कहती है, हो सकता है धर्म के हिसाब में सही नहीं हो, मैं नहीं जानती हूँ। नहीं, उसमें धर्म में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि आप अपने गलतियों की क्षमा मांगनी ना प्रतिक्रमण में, तो जो हमसे दिन भर में हुआ है वही। पर अब कही है कि इतने प्रतिक्रमण लिखे हुए हैं 14 के दिन इतने कराते हैं, तो ठीक है रटे रटाए, चूंकि शुरू में जीव जान ही नहीं रहा कि क्या बोले क्या नहीं बोले, तो शुरू में तो अपन को उसी से चलने लगे, जब खुद ही करने लगो तो आपके मन में खुद ही विचार आने लगेंगे, अरे आज तो हमने उसको बिना मतलब डांट दिया था, किसी का गुस्सा था किसी पे निकाल दिया, होता है ना कई बार अपने लोग को गृहिणी लोग का जोर नहीं चलता तो किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता है, तो झट से अपने ध्यान में आएगा अरे आज तो मैंने कोई गलती की थी, कम से कम 50% तो खत्म हो ही जाता है, तो खत्म नहीं होता है, ये तो सारी दुनिया प्रतिक्रमण करके अपने सारे पापों को समेट ले, तो इतने उदय क्यों आ रहे हैं, संत महात्मा को भी आ रहे हैं, पार्शनाथ भगवान को कह के बहुत तक आए, क्यों आएंगे फिर, लेकिन हाँ उसकी तारतम्यता उसकी अनुभागपना कम हो जाता है, फर्क पड़ता है, और नहीं भी मन में इतना संतोष आ जाता है कि रे नहीं ठीक है कल गलती की थी तो आज मेरे को प्रतिक्रमण में बोलना पड़ा, अब आज मैं वो काम नहीं करूंगा, मैं कल फिर मेरे को वही चीज बोलनी पड़ेगी, तो कैसे भी कान आप ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो फायदा होना ही होना, रिजल्ट मिलना ही मिलना है, सबसे ज्यादा रिजल्ट इसका प्रतिक्रमण का अंत समय, समाधि करना हम भी चाहते हैं तो हम लोग को प्रतिक्रमण तो करना ही चाहिए, समाई करो नहीं करो, समाई के ध्यान की अवस्था है, तो मरते समय में क्या ध्यान और क्या नहीं ध्यान पता नहीं, पर प्रतिक्रमण होने से प्रतिक्रमण होना चाहिए। क्षमा करते मन हल्का हो जाता है आंटी जी, बहुत हल्का हो जाता है, बहुत बलवान होते हैं वही क्षमा करते हैं, ताकत आ जाती है, एक बार प्रतिक्रमण करके उठो ना तो लगता है चलो जितना भी दोष हुआ था मैंने भगवान से क्षमा मांगी,
अब कितना कार हुआ वो नहीं जानते, उसमें एक तीनों समय के योग लिए तो लग जाता है ना आंटी जी, मन वचन काया तीनों योग हो जाता है। अच्छा रहता है। समझ हमको ये बताइए ना, अपने को तो अंततोगत्वा क्या होना है, खुश होना है, शांत होना है। तो जो कार्य करके अपने को एक बार शांति मिलती है, उस कार्य को करने में हर्जा क्या है, फायदा ही फायदा है। अब बोल रहे हैं और वचन दे रहे हैं इतनी देर तक। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छा लगा। मैं पूछ रही थी हम दीदी आज करेंगे, लेकिन हमारे पहले के कर्मों को हम कैसे मतलब एकदम माइंड से डिलीट करें? वो 40 40 50 50 साल की बातें डिलीट नहीं होती है अभी तक भी। कोई ऐसे कर्म है जो किसी से माफी मांगना है, किसी से कहना है, तो वैसे डिलीट कर लीजिए। कोई ऐसे कर्म है जो ये भाई ठीक है, बाल बुद्धि में मेरे से हो गया, जो हो गया भगवान में उसके लिए ऐसा लगता है आपको कि चलो हम उसके लिए 4 दिन कुछ रस वगैरह छोड़ दें, कुछ ऐसा, या आपको लगता है गुरु को कहना चाहिए। भाई बहुत सी चीज गुरु को कह भी सकते, बहुत चीज नहीं भी कह सकते, खास करके गुरु से मतलब मुनि महाराज से। माता जी लोग से तो फिर चूंकि माता जी लोग सारा हम लोग का छल छिद्रपना जानती हैं, उनके सामने कहने में कम खराब लगता है। मुनि महाराज बेचारे सीधे सपाट होते हैं, औरतों का छल कपट नहीं जानते हैं। तो ऐसा कुछ है तो हल्का हो जाना चाहिए। अगर मन में कुछ भी रखा हुई है, कोई भी फाइल रखी हुई है, उस फाइल को कैसे भी कर लो, आप हल्का तो कर ही लो, किसी से भी कह के कर लो, हल्का कर लो उसको। दीदी एक तो पहले वो पहला वाला बताइएगा ना, क्या चीज? जैसे इंगिनीकरण का तो हो गया कि अपन किसी का सपोर्ट लेते हैं, और तीसरा हो गया कि श्रावक इंगनी मरण में, इंगनी तो मरण में किसी का हम सपोर्ट नहीं लेना है। किसी का सपोर्ट नहीं लेते, स्वयं का सपोर्ट ले लेते हैं। हाँ, स्वयं का सपोर्ट लेते हैं। और पहले वाला में पहले वाला में ना अपना सपोर्ट लेते, जैसे मान लीजिए मुनि महाराज बैठे हैं, समाधि संलेखना ले लिया, जहां पर मान लीजिए बैठे हुए वहीं पर सांप आ गया, वहीं पे चींटी आ गई, वहीं पर मकोड़ा आ गया, तो न तो वो वहां से उठ के दूसरी जगह जाएंगे, न वो पीछे से हटाएंगे, न वह किसी और को कहेंगे कि हटा दो। बहुत कठिन, अभी तो होता ही नहीं ना पर्याप्त। हाँ, इसका ये तो मतलब ये प्रयागों का मन हो गया क्या? स्वयं भी अच्छा नहीं करेंगे, वो दूसरों से भी नहीं ना, करेंगे। दूसरे से भी नहीं कराएंगे। इंगनी मरण है? में स्वयं कर लेंगे, दूसरे से नहीं कराएंगे। हाँ, नहीं ये इसका नाम क्या होगा? प्रयागो गमन। प्रायोप, प्रायोप, प ना, गमन गमन, मरण। गमन मरण। हाँ, इतनी सारी बातें भगवान को ही बोलनी है ना? मतलब घर में भी बोले तो हम भगवान को ही मतलब बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल भगवान की प्रतिमा ध्यान करके बोलिए, मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने बोल लीजिए, जी कहीं भी बोलिए, कहीं भी, मतलब कैसी भी तरह की गलती कहीं ना कहीं जरूर बोल लीजिए। अच्छा, माता जी के सामने भी नहीं, महाराज के सामने, भगवान के सामने तो हम सब कुछ बोल सकते हैं ना। जी जी। सामने तो अपने सर पर बोल, मतलब क्या कहें, प्रतिक्रमण, मतलब प्रार्थना तो जरूर कर लेनी चाहिए, झाड़ू तो जरूर लगा लेनी चाहिए। हम 1 महीने के बाद घर में आते हैं, बहुत गंदा घर मिलता है, तो क्या झाड़ू नहीं लगाते हैं क्या? एक बार सीख से लगाते हैं, फिर फूल झाड़ू से लगाते हैं, फिर एक बार पोछा करते हैं, फिर पानी बदलते हैं, फिर पोछा करते हैं, फिर पानी बदलते हैं, फिर पोछा करते हैं, तब वो घर साफ होता है। तो वैसी गंदगी क्यों करना चाहते हैं? एक बार की झाड़ू से साफ हो जाए, ऐसी गंदगी रखें हम लोग अपने मन में, है ना? चलिए, जिनवानी स्तुति नहीं हुई है, आपने म्यूट कर लिया रंजू जी? हाँ दीदी का वो हो गया था, मतलब तो मैं सच्ची बोल रही क्या दीदी? क्या चीज? नहीं, आपका फोटो एक जगह वो हो गया था, तो मैं सोची आप बोल रहे हैं। जिनवाणी स्तुति आप बोल रही हैं क्या दीदी? मैं सुनी नहीं। मैं तो फिर आप लोग कोई नहीं बोल रहे थे, मैं तो छोड़ हाँ हाँ नमोकार मंत्र बोल लिया 9 बार सब जनों ने। जी। चलिए डोक करते हैं ललिता जी।
प्रतिमाधारी को वंदना, सबसे सादर जिंदना। अंजना भाभी ललिता भाभी को सादर जय प्रणाम, जिनेन्द्र। सबको सादर जय अंजना दीदी को जिनेन्द्र। प्रणाम, ललिता दीदी को प्रणाम, अंजना जी सबों को को जय वंदना। जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, अब सभी गुरुओं को सबको प्रणाम, सादर जय सभी जय को जिनेन्द्र, सादर जय सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को ललिता जी दो को जय करते हैं, जिनेन्द्र, अंजना जी को वंदना, सबको जय सबको जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जी को अंजना भाभी सादर को जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना सभी भाभी को आप तो प्रणाम, सारा बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र, सारा जय जय श्री कार्यक्रम कृष्ण। जान रहे हो, मुंगेर हाँ वाला। पर उल्टी गंगा बही है, हमने ही वो किया उधर से, एक बार भी थोड़ी कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, ना ना ना। जबकि बाबा रे बाबा, बड़े महाराज लोगों का माथा खाती रहती, इतनी बात करती है, इतनी बात करेगी इस सब चीज के लिए। पर आज तक थोड़ी फोन, इतना फोन आता था सब जबकि अभी हाल फिलहाल में भी मैंने लिख के भेजा कि कौन सी कसाई लेके बैठे हुए हैं भाई। और जबकि बताइए मेरी कहीं से कुछ गलती नहीं, किससे, कहीं से कुछ गलती। किसकी मुंगेर में बात जो कर रहे हैं कांड, आप? मुंगेर में जो कांड हुआ था मेरा, पर्स हाँ वाला, हाँ हाँ थोड़ी। हाँ क्या अभी कांड हुआ, क्या हुआ? अब कहते हैं कि देखिए ना, मतलब बताइए हाँ मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। हाँ अभी हम लोग की एनिवर्सरी गई थी तो भाई भाई को विश की है, मेरे पास फोन नहीं आया। दिमाग ही नहीं लगाती मैं तो, बीच बीच में लिखती रहती हूँ कि कसाई को मत बांधिएगा, कसाई को मत बांधिएगा। हाँ ये उल्टी उल्टी गंगा बह रही है, ओनी मेरे को चाहिए कसाय हो रही है वहां कसाय। हाँ, ठीक है तो हो जाने, और क्या। मैं तो बिल्कुल ही इस चीज के मामले में मुझे, मैं और आज से भी हूँ, बहुत शुरू से, चाहे कितना बड़ा कुछ हो जाओ, मैं कोई चीज मन में नहीं रखती। और ना उस चीज को बार बार याद करती हूँ कि हाँ अरे एक हो गया, अरे ऐसे हो गया, अरे वैसे हो गया, अरे मेरे में आदत नहीं। अभी बताऊं वहाँ अयोध्या गई थी तो पर्स में सात हाँ हजार रुपया था, छोटी पाउच में। दीदी से बात कर रही थी, सारिका दीदी से मैं परिचय अच्छा, वहीं छोड़ के आ गई। अभी हाँ 5-7 दिन पहले सारिका दीदी का फोन आया, बोला भाभी शायद आप मेरे पास बैठे थे, ये पर्स आप, ऐसी ऐसी पर्स है उसमें 7,000। मैं आई हूँ और मेरे को लग रहा है कि अरे 50,000 की गड्डी काहे में गई, काहे में गई, काहे में गई। लेकिन कुछ भी नहीं कि इनको बोली हूँ, चाहे मेरे मन में कुछ आया हो, ठीक है ना, जो हुआ हाँ सो हुआ। तो वहीं से फोन आ गया कि अच्छा दीदी वहां हाँ छुट्टी। ना मेरे को पर्स याद आई, ना मेरे को रुपया याद आया, ना मेरे को घटना याद आई। यहाँ आए ना वो पर्स नहीं मिली, अरे पर्स तो हम लेके गए थे, मेरे नहीं याद रहता भाभी। जिस दिन इन चीजों को याद रखूंगी ना, उस दिन फिर जीव कांड कर्म कांड नहीं पढ़ा सकूंगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल हाँ भी नहीं पढ़ा सकूंगी, उसी में माथा घूमेगा, फिर घूमता ही नहीं भाभी, सच में मेरा। और आज से नहीं, अभी तो जैन धर्म में आने से बहुत कुछ आ गया अंदर, पहले भी नहीं हाँ घूमता था भाभी, पहले भी मेरा वैसा नेचर ही है, पहले भी नहीं घूमता कि हाँ कोई चीज याद ही नहीं रहता है। और मेरे पीहर ससुराल में सामान मेरा बहुत छूटता है सब जगह, तो एक ही बात है, सामान बोले जब पीहर में ललता बाई को छुट्टो उसी, और कोई कोई को नहीं छुट्टा। नाम ही वो नहीं तो खराब। आदत है ना छोड़ने की। नहीं उतना ना, पता नहीं क्यों बहुत गृद्धता नहीं रहती है कि खूब सामान संभाल संभाल के रखूं, देखूं, करूं, नहीं रहती गृद्धता। ऊपर के ड्रावर में, यहाँ ऐसे ड्रावर पड़ा है, हम लोग तो मंदिर रहते, पीछे से दाई आती है, उसी में चूड़ी खोल के पड़ी रहती है, उसी में गले का चैन खोल के पड़ा रहता है, उसी में कितना कितना रुपया पड़ा रहता है, जिसमें बहुत बहुत बोल, ऐसे थोड़ी छोड़ के जाना चाहिए यार। हम वो ताला खोलो रखो, 5 मिनट उसमें काहे का बर्बाद करने जाऊं यार, 5 मिनट में कुछ खोज लूं, कुछ पढ़ ही लूं मैं। तो पहले वैसे पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के लिए रहता था, तो शुरू से वैसा ही स्वभाव है, इसलिए ये प्रत्याख्यान करना, प्रतिक्रमण करना बहुत जरूर, उससे बहुत जल्दी बदलाव आता है जीवन, बहुत जल्दी। चलिए, प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। लास्ट के 5 मिनट में रोज बताया कीजिए प्रतिक्रमण के बारे में। 5 मिनट पहले जिनवानी स्तुति मत किया कीजिए, वहाँ स्टॉप कराया कीजिए क्लास और बताया कीजिए रोज, तो हम लोग कुछ सीख जाएंगे। एक ही दिन में कितना चित्त हो गया, करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। नहीं 1-2 दिन तो बताना पड़ेगा दीदी, जैसे आज तो सारी चीजें नई नई आई है। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आंटी जी एक तो आप बताए थे ना 3 काल आप लोग वंदना तो करना चाहिए, हाँ क्या चीज बोल रहे हैं? 3 काल वंदना करना चाहिए। हाँ उस समय
आया था ना, किस में आया था? आदि पुराण में आया था क्या, कि हाँ अष्टपाहुड़ में हाँ आया था? अष्टपाहुड़ में आया था। नहीं, आदि पुराण में नहीं, महावीर पुराण में आया था। महावीर उसमें पुराण हम लोग कहाँ पढ़े? महावीर पुराण तो पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाई नहीं ना। नहीं, महावीर पुराण नहीं, पद्म पुराण। हाँ, पद्म पुराण में आया होगा। हाँ, पद्म पुराण में हम जब से कर रहे हैं आंटी जी। बहुत अच्छा। तो कहते भाई चाहे 9 बार नमोकार ही करो, शुरू शुरू में कई बार समय नहीं रहता है, कुछ ऐसा रहता है तो 9 बार नमोकार, लेकिन हाँ 3 समय का मतलब अपने लोग, अंजना जी का तो 3 समय सामायिक होता है उनके लिए, भाई ये बात नहीं है, अपन जैसों के लिए है। नहीं करेंगे तो 9 बार नमोकार मंत्र का प्रायश्चित करना है, तो वो वाला कंटिन्यू करने लग गई। बहुत अच्छा। वो है शुरू शुरू में भूलता आती, फिर आदत पड़ जाती है। हाँ, तो कहीं कोई ऐसे भी प्रतिक्रमण के लिए करवाइएगा, एक दो बार एक दो दिन करवाएंगे ना तो रोज करने लग जाएगा सब। अंजना भाभी कराएंगी, वो दोनों तीनों टाइम करती हैं। कराएंगे तो आप ही। नहीं नहीं, मेरे ग्रुप में सब एक से एक हाँ, लोग हैं। चलिए, एंड कर रहे हैं। हाँ। कल थोड़ा सा आप लोग मैसेज देख लीजिएगा, ठीक है, दोपहर वाली क्लास के लिए। एंड कर रहे हैं। हाँ, जय जिनेंद्र आंटी जी, दुख देते हैं।